गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से सभी लाइव आ जाइए। बहुत अच्छे। तो आज जो है आप लोगों का मिक्सचर में काफ़ी ज़बरदस्त क्लास होने वाला है। ठीक है, मिक्सचर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है और ये टाइप ऐसा है जिसमें परीक्षा में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल बनते भी हैं। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखोगे तो पूरा प्रीवियस ईयर का, चाहे वो मेंस हो या वो प्री हो, ठीक है, इसी का सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है। चाहे आप यूपीएसआई की बात कर लो, चाहे आप बैंकिंग की बात कर लो, या फिर आप बैंकिंग एसएससी के किसी भी एग्जाम की बात कर लो। इसके अलावा जब आप मॉक टेस्ट भी देंगे तो भी जो है आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी टाइप से सबसे ज्यादा आता है। तो मिक्सचर में कुछ पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन ये टाइप जरूर कवर कर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन को देखिए आप। ठीक है, काफी प्यारा क्वेश्चन है आप लोगों के आगे कि ए और बी जो है वो दो अलॉय हैं। ठीक है, अलॉय कैसे बनता है? किसी चीजों को मिक्स करके बनता है। ठीक है, किसका? गोल्ड और कॉपर का। तो गोल्ड और कॉपर को मिलाकर एक अलॉय बनाया। ठीक है, जिसमें जिसमें ठीक है, अलॉय ए जो है उसमें गोल्ड 7 यूनिट है तो कॉपर 2 यूनिट है, और अलॉय बी जो है उसमें गोल्ड अगर 7 यूनिट है तो कॉपर 11 यूनिट है। ठीक है, मतलब एक अलॉय हमारा ए हो गया, दूसरा अलॉय हमारा बी हो गया। ठीक है, ए में गोल्ड और कॉपर का रेशियो दे रखा है, बी में गोल्ड और कॉपर का रेशियो दे रखा है। हमसे कहता है कि अगर हम इक्वल क्वांटिटी ले लें दोनों अलॉय का, ठीक है, अगर हम ए का भी अलॉय और बी का भी जो है दोनों का इक्वल क्वांटिटी ले ले, यानी 10-10 किलो ले ले, 20-20 किलो ले ले, या 1-1 किलो ले ले, जितना भी ले ले, ठीक है, तो हम एक नया अलॉय बनाते हैं और उस अलॉय का नाम है अलॉय सी। ठीक है, एक नया अलॉय बनाएंगे, अलॉय सी। तो बोला गया है कि देखो जो सी बनेगा ना, अलॉय सी बनेगा, उसमें गोल्ड और कॉपर का क्या रेशियो होगा। अब आप मेरी बात को समझना, ऐसे सवालों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिर्फ एक वर्ड पर फोकस करना, और वो होता है इक्वल क्वांटिटी। सवाल में हमसे कहा है कि अगर हम इक्वल क्वांटिटी ले लें, इसका मतलब आप समझते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या हो गया, समझना मेरी बात को। यानी अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलूं यहां पर कि अगर अलॉय ए जो है वो 9 किलो का है, समझना, अगर अलॉय ए 9 किलो का है तो उसमें 7 यूनिट ये है, 2 यूनिट ये है, यानी 7 किलो जो होगा गोल्ड होगा और 2 किलो क्या होगा, कॉपर होगा। अगर अलॉय बी की बात करें वो 18 किलो, तो 18 किलो में कितना होगा, ये 7 किलो होगा और ये 11 किलो होगा। हमें दोनों का जो है वो बराबर यूनिट लेना है, समझ रहे हैं? तो बराबर हम कैसे करेंगे जरा वो हम समझते हैं। बराबर करने का एक तरीका होगा, और क्यों ऐसे करते हैं ये भी सबसे बड़ा रीजन है, तो समझेंगे अभी यहाँ पर। ठीक, समझेंगे यहाँ पर कि बराबर करेंगे तो क्यों करेंगे, और जो तरीका होगा बराबर करने का वो क्या होगा। ठीक है, ताकि ये पॉइंट हमें अच्छे से क्लियर होगा और एग्जाम में हमें कोई कष्ट नहीं होने वाला है। तो अगर हम बात करेंगे ए में, ठीक है, सबसे पहले हो गया ये हमारा गोल्ड, और दूसरा हो गया हमारा कॉपर, गोल्ड और कॉपर। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ए में तो गोल्ड और कॉपर का जो रेशियो है वो कितना है, गोल्ड और कॉपर का रेशियो 7:2 है। और अगर हम बात करेंगे बी में, तो बी में गोल्ड और कॉपर का रेशियो कितना है, 7:11 है। ठीक है, अब अगर कायदे से देखोगे आप ना, तो हमसे कहा गया है देखो दोनों का इक्वल क्वांटिटी लेना है, इक्वल क्वांटिटी लेना है, अनइक्वल नहीं लेना, दोनों का बराबर क्वांटिटी लेना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनको जोड़ो। ये 7 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, तो यहां पर ये कितना यूनिट आ रहा है, 9 यूनिट। ठीक है, कितना यूनिट आ रहा है, 9 यूनिट आ रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को, 9 यूनिट आ रहा है। और 11 है और 7 है, तो ये कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। कहां पर आपको दिख रहा है कि 9 और 18 इक्वल है, बताओ? हमसे सवाल में कहा गया है कि आपको ए का और बी का बराबर मात्रा लेना है। बराबर मात्रा लेने के लिए हमको इस 9 और 18 को बराबर करना पड़ेगा। और जैसा कि आपको पता है, बराबर करने के लिए एक ही विधि हम लगाते हैं। कभी भी दो संख्याओं को बराबर करना हो तो हम उनका एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम समावर्तक। जब हम उनका एलसीएम लेंगे तो वो बराबर हो जाएंगे। 9 और 18 का एलसीएम कितना होता है, 18 होता है। तो ये तो 18 है ही, 9 वाले को भी हमें 18 बनाना पड़ेगा। तो हम उसको 18 कैसे बनाएंगे, तो हम उसको 18 2 के साथ गुना करने से बनाएंगे। यानी 9 वाले को आपको 2 के साथ गुना करना होगा और 8 वाले को 1 के साथ गुना करना होगा। अब ये दोनों के दोनों हमारे क्या हो चुके हैं, 18 बन चुके हैं। ये दोनों के दोनों क्या हो चुके हैं, हमारे 18 बन चुके हैं। तो इसी को लिखने का मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि इसको आप लिखेंगे कैसे। आपको कुछ नहीं करना, इनको जोड़कर यहां लिख देना है, इनको जोड़कर यहां लिख देना, एक लकीर खींच देनी है। आपको एक लकीर खींच देना है, ठीक है, एक लाइन खींच देना है यहां पर। ठीक है, 9 को कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को, और 18 के साथ कितने को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ, बस। अब नया रेशियो आप यहां पर लिख दीजिए, आप नया रेशियो लिख दीजिए। तो 7 × 2 कितना हो गया हमारा, 14।
2 × 2 कितना हो गया हमारा 4, 7 × 1 कितना हो गया 7, 11 × 1 कितना हो गया 11, दोनों को जोड़ देंगे 14 और 7 कितना होता है 21, 4 और 11 कितना होता है 15, 3 से काट दीजिए, 7 बार में 5 बार में 7:5 जो है वो हमारा उत्तर है। ठीक है, आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि 2-2, 3-3 मिक्सचर को भी आप लेकर बना सकते हैं बड़े आसानी तरीके से। बस इसमें इतना ही करना होता है कि इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिखा, इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिखा, और इन दोनों को हमें बराबर करना होता है। 9 और 18 को हमें बराबर करना है। 9 और 18 बराबर क्यों करेंगे? क्योंकि सवाल में दिया गया है कि वो इक्वल क्वांटिटी हो। आगे चलकर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर इनकी क्वांटिटी इक्वल ना हो और अगर मुझे इनके जगह पर इनका रेशियो लेना हो तो क्या करेंगे। तो एक बार जो है देखिए इस सवाल को, ठीक है, उसके बाद हम आगे और बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए चलिए, कि दो अलॉय है, ए है और बी है, सोने और तांबे की दो क्रमशः 5:3 और 5:11 के अनुपात में धातुओं को मिलाकर तैयार किया जाता है। इन मिश्र धातुओं को समान मात्रा में पिघलाकर एक तीसरा धातु मिश्र धातु सी बनाया जाता है। तो मिश्र धातु सी में सोने और तांबे का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा है, सभी का आंसर आ जाना चाहिए, कोई कष्ट की बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सीधा का सीधा आंसर लिखेंगे। यहाँ पर कैसे लिखेंगे देखिए, ये सवाल ऐसे होते हैं जिनको आप सीधा सीधा आंसर ही लिख सकते हो। ठीक है, कोई कष्ट ही नहीं है यहाँ पर। अगर हम बात करेंगे, ये हमारा अलॉय ए हो गया, हमारा अलॉय बी हो गया, किस किस से मिला है भैया, गोल्ड और कॉपर से। तो लिख लो यहाँ पर ये गोल्ड है और यहाँ पर लिख लो ये कॉपर है। कॉपर के लिए मैं सीयू लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर हमसे कहा गया है वो किस रेशियो में है, 5:3 और 5:11, 5:3 और 5:11। अगर आप कायदे से जोड़ोगे तो 5 और 3 कितना होता है, यहाँ पर देखो 5 और 3 हमारा 8 हो गया। ठीक है, और 11 और 5 कितना हो गया, 16 हो गया। हमको उनको क्या करना है, बराबर करना है। 8 वाले को 2 के साथ गुना करेंगे, 16 वाले को 1 के साथ। तो 8 × 2 16, 16 एकम 16, बराबर हो गए या नहीं हो गए। अब देखो इस लाइन के बाद जितनी संख्या होगी ना, उससे उस पर्टिकुलर रेशियो में सब में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ देखेंगे कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन के बाहर 2 है, तो ये 2 जो है वो 5 को भी गुना करेगा, यानी कितना बना देगा 10। ये 2 3 को गुना करेगा तो कितना बना देगा 6। इस लाइन के बाहर आपने 1 लिखा है, ये 1 जो है 5 को गुना करेगा 5, 1 जो है 11 को गुना करेगा 11। ठीक है, 15:17 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। 15:17 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 15:17 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, हमें फोकस करना है बस इस लाइन के बाहर, कि इस लाइन के बाहर क्या है। बहुत बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, 8 से भी गुना कर देते हैं। इसीलिए मैंने आपको कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए यहाँ पर एक लाइन खींचकर बताया कि नहीं, आपको 8 से गुना नहीं करना है, आपको लाइन के बाद, लाइन के दाहिने में जो भी संख्याएं दी होंगी आपको उससे गुना करना है। 2 है तो 2 से गुना करेंगे, 1 है तो 1 से गुना करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो इक्वल वेसल हैं जो फिल्ड है मिक्सचर ऑफ वाटर और मिल्क से। ठीक है, उसमें मिल्क और वाटर कितना है देखो यहाँ पर, साथ में वर्ड में भी पकड़ते रहना इस बात को यहाँ पर कि क्वेश्चन में किसका किसका रेशियो दिया गया है। पहले वाटर है फिर मिल्क है, पहले वाटर है फिर मिल्क है। तो आपको कहा गया है कि देखो वाटर जो है अगर 3 यूनिट है तो मिल्क कितना है, 4 यूनिट है। वाटर 5 यूनिट है तो मिल्क कितना है, 3 यूनिट है। ठीक है, इस मिक्सचर को एक तीसरे बर्तन में गिराते हैं, मतलब एक ऐसा मिक्सचर लिया होगा, ऐसा एक ऐसा मिक्सचर लिया होगा, दोनों को जो है मिलाकर एक नया मिक्सचर बनाया है, तीसरा मिक्सचर बनाया है सी नाम का। ठीक है, तो उसमें वाटर और मिल्क, जो तीसरा मिक्सचर जो बना है सी, उसमें वाटर और मिल्क क्या होगा, वाटर और मिल्क क्या होगा। तो क्या इस सवाल को बनाने की आवश्यकता है? टुच्चे लेवल का क्वेश्चन है। एक बार सभी पहले आंसर दो, नहीं तो मैं नाम पढ़ना शुरू करूंगा। फिर जितने लोग लाइव हैं, जितने लोग लाइव हैं सभी आंसर देना शुरू करें, मुझे सबका आंसर दिखना चाहिए। उत्कर्ष तिवारी, अंजलि बहुत अच्छे, कन्हैया, अभिषेक भारद्वाज बहुत बच्चे हैं, आंसर दीजिए। चलिए मौमिता सरकार, काजल सिंह बहुत अच्छे, आंसर दीजिए। ठीक है, सभी का आंसर आना चाहिए। मेरी नजरों में सभी को मैंने समझाया, बखूबी अच्छे से समझाया है, तो आंसर मुझे सबसे चाहिए।
मजा ही कहाँ आएगा पढ़ने में जब आप आंसर ही नहीं दोगे तो बताओ। बहुत अच्छे काजल, बहुत अच्छे, आंसर दीजिए चलिए। कोई बात नहीं अभिषेक, ठीक है, कल की बातें छोड़ो, आज देखते हैं। आज तो एकदम नया कंसेप्ट शुरू किया है, सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो हमसे कहा गया है सवाल में, जरा देखते हैं, हमसे कहा गया है किसका किसका, वाटर का और मिल्क का। तो अपन जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाटर और मिल्क लिखेंगे यहाँ पर। कोई दिक्कत की बात कि भैया वाटर और मिल्क यहाँ लिख दो, वाटर और मिल्क लिख दो यहाँ पर कि ये हमारा वाटर है और ये हमारा क्या है, मिल्क है। कोई दिक्कत की बात। ये हमारा मान लो अलॉय ए नाम का होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। अलॉय ए को मान लेते हैं ये, और अलॉय बी मान लेते हैं ये। अलॉय नहीं है, ये मिक्सचर है। अलॉय जो है वो कुछ और होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3:4 में हो गया, ठीक है, और ये कितना हो गया, 5:3 में हो गया। हमसे कहा गया है मिक्सचर को तीसरे वेसल में डालें, ठीक है, तो रेशियो क्या होगा, 2 इक्वल वेसल। सवाल में ऑलरेडी दे रखा है, देखो बाबू, दोनों का दोनों जो वेसल है वो बराबर है। एग्जामिनर कहेगा आपको कि वेसल जो है वो इक्वल हैं, वेसल जो है वो इक्वल हैं, वेसल जो है वो इक्वल हैं। बहुत शानदार, ठीक है। डायरेक्ट उलट दीजिए। डायरेक्ट उलट दिए 8 एंड 7 के को 59 53 में। चलिए आंसर बताइए, जल्दी आंसर बताइए, आंसर बताइए। बहुत अच्छे, सबका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, समझेंगे मेरी बात को। आपका आया 4 और 3 कितना हो गया, यहाँ पर देखो 4 और 3 हो गया आपका 7, और 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। अब हमें पता है भाई साहब कि दोनों को बराबर करना है। अगर दोनों को बराबर करना है तो 7 वाले को किससे गुना करना पड़ेगा, 8 से, और 8 वाले को किससे गुना करना पड़ेगा, 7 से। कोई कष्ट यहाँ पर, ठीक है। 7 वाले को 8 से करना पड़ेगा, 8 वाले को 7 से करना पड़ेगा। तो जरा अगर मल्टीप्लाई करके इनकी रेशियो देखोगे तो मल्टीप्लाई करके देखो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 3 कितना हो गया, 24, ठीक है। 8 इंटू 4 कितना हो गया माय डियर, 32, ठीक है। यहां पर समझेंगे। 7 इंटू 5 कितना हो गया, 35, ठीक है। और 7 इंटू 3 कितना हो गया आपका, 21 हो गया। यहां पर आप इनको जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, 59 रेशियो 53। अब मुझे बताओ, क्या इसका कोई शॉर्टकट भी है सवाल को हल करने का, क्या इसका कोई शॉर्टकट भी है सवाल को हल करने का। 59 53 का रेशियो है, क्या कोई इसका शॉर्टकट है, इससे भी ज्यादा कोई शॉर्टकट आपको दिखता है कि हाँ हम इसको इससे भी ज्यादा शॉर्ट में कर सकते हैं, कोई और तरीका बताइए, फिर मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, बताओ। बताइए चलिए। हमको नहीं पता सर, कोई बात नहीं, शॉर्टकट रहने देते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे काफी। अभी इसी पर प्रैक्टिस करो, चलो। सवाल में हमारा कहा है कि 2 तरह का ब्रास है, ठीक है, जिसमें कॉपर और जिंक जो है वो 8:3 में है और 15:7 में है। दोनों तरह के ब्रास को मेल्ट करके एक नया ब्रास बनाया जाता है और उसका रेशियो 5:2 है, ठीक है। क्या कहा गया है, इफ 2 टाइप ऑफ ब्रास बी मेल्टेड और मिक्स। अच्छा देखो, इनकी मिक्सिंग अब की जाती है, इनकी मिक्सिंग की जाती है, और इनकी मिक्सिंग जो है किस रेशियो में की जाती है, 5:2 में। तो एक नया ब्रास हमें मिलता है, उस ब्रास में हमें कॉपर और जिंक का बता दीजिए कि कॉपर और जिंक का अनुपात क्या होगा। देखो सवाल में यही इंपॉर्टेंट है, जीवन भर आपको कभी भी एग्जामिनर जो है वो इक्वल क्वांटिटी नहीं देगा। एक वक्त होता है जब इक्वल क्वांटिटी दिया जाता है, लेकिन रोज रोज आपको इक्वल क्वांटिटी नहीं दिया जाएगा कि इक्वल क्वांटिटी ए का लो, इक्वल क्वांटिटी बी का लो, और वहां पर जो है दोनों को मिलाकर खत्म करो कहानी। ऐसा नहीं होगा। कभी कभी आपको अनइक्वल क्वांटिटी भी दिया जाएगा, कभी कभी आपको रेशियो भी दिया जाएगा। तो आप कैसे हल करेंगे, सवाल जितना कठिन बनाएगा हमारे लिए वो उतना आसान बनता है। कैसे बनता है, देखो, कॉपर और जिंक, तो आप बोलोगे सर ये कॉपर है, ठीक है,
और ये जिंक है सर। पहले वाले में रेशियो देखो माय डियर, तो पहले वाले में जो रेशियो है वो कितना है, 8 और 3 का है। कितना है, 8 और 3 का। दूसरे वाले में रेशियो देखो तो 15 और 17 का। इनका जोड़ कितना है, इनका जोड़ 11 है, इनका जोड़ कितना है, 15 7 22 है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले, ठीक है, दोनों को क्या करना है, 22 बनाना है। ये जनाब 11 है और ये जनाब 22 है, तो हमें इन दोनों को बराबर बनाना है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर बराबर आप क्यों बना रहे हो, सवाल में तो 5 और 2 का रेशियो दिया हुआ है। देखो माय डियर, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर इस थैले में कुछ पैसा है और इस थैले में कुछ पैसा है, लेकिन हमें नहीं पता कि कितना कितना पैसा है। और बाद में मुझे कहा गया कि इनमें अगर मान लो, ठीक है, मान लो कि ये दोनों चावल के दाने के बोरे हैं। ठीक है, ये चावल के बोरे हैं, ये दोनों चावल का बोरा है। ठीक है, चावल का कट्टा है। आपको इस कट्टे में आपको क्या करना है, चावल भरना है। और किस रेशियो में भरना है, 5:2 में भरना है। ठीक है, हो सकता है इसमें कुछ होगा, हो सकता है इसमें कुछ होगा, तो हम 5:2 में कब भरेंगे, हम 5:2 में तब भरेंगे जब पहले इनको हम बराबर करेंगे, कि पहले तुम दोनों क्या हो जाओ, पहले तुम दोनों बराबर हो जाओ। बराबर होने के बाद 5 किलो इसमें डाल देंगे और 2 किलो इसमें डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा कि हमारे के दोनों क्या हो जाएंगे, 5:2 में हो जाएंगे। मेरी बात को समझ रहे हो, बराबर करने के बाद इसको 5 के साथ गुना, इसको 2 के साथ गुना, तब जाकर जो है ये 5:2 में बनेंगे। तो कभी भी हमें किसी भी रेशियो में कन्वर्ट करना हो, 5:2, 5:5, 5:10, कोई भी रेशियो में करना हो, तो सबसे पहला काम ही होता है रेशियो में बराबर करना। ये 22 है और ये 11 है, तो 11 वाले को किससे गुना करेंगे, 2 के साथ। 22 वाले को किससे करेंगे, 1 के साथ। अब एग्जामिनर हमें बोला है कि पहला वाला 5 यूनिट, दूसरा वाला 2 यूनिट, तो पहला वाले को किससे के साथ गुना, 5 के साथ, और दूसरे वाले को किससे गुना, 2 के साथ। ये हमारा तरीका होना चाहिए, ये हमारा तरीका होना चाहिए, हमें कंफ्यूजन में नहीं रहना है। किस रेशियो में कहा गया हमसे, 5:2, तो पहले बराबर, पहला स्टेप कदम बराबर, और दूसरा कदम उनको 5:2 में करना। तो 5:2 में हम यहां पर करेंगे। अब यहां देखो आपका 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 से जो है आपका 2 खत्म हो जाएगा। 2 से 2 खत्म होने के बाद क्या चीजें बचेंगी, 5 से गुना होगा, तो 5 × 8 कितना हो गया, 40। ठीक है, और 5 × 3 कितना हो गया, 15। ठीक है, यहां पर सिर्फ एक बचा है, तो 15 और 7 हम लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आप इनको ऐसे काट दो, आप काटोगे नहीं, ये बात समझना, यहां गलती मत करना। हम यहां इसीलिए काटते हैं क्योंकि भैया ये रेशियो में है, ये मल्टीप्लाई है, बाद में जाकर ये कट जाएंगे। ठीक है, तो हम यहां पर इनको काट सकते हैं, लेकिन यहां अगर आप सोचो कि हम काट दें तो संभव नहीं है, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कर रहे होते तो हम सामने सामने वाले को काट भी देते। इनको हमें क्या करना है, इनको तो हमें ऐड करना है, तो ऐड करना है, तो हम कभी भी क्या है, काटेंगे नहीं इनको, समझ रहे हो, कुछ भी हो जाए लेकिन काटेंगे नहीं। तो 40 और 15 कितना हो गया, 55 हो गया, और 15 और 7 कितना हो गया, 22 हो गया। 11 से काटो तो 11 से 5:2 जो है वो हमारा उत्तर है। 5:2 इज द करेक्ट आंसर। क्या हर किसी को ये सवाल समझ में आया, बताइए। कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा है, बताइए। कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको क्लैरिटी नहीं मिली हो। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपसे कहा गया है सवाल में, ठीक है, आपसे सवाल में कहा गया है रेशियो ऑफ कॉपर और जिंक अलॉय ए में और बी में 3:4 में है, 5 और 9 में है। ए और बी को हमें किस रेशियो में लेना है, 2 और 3 के रेशियो में लेना है, और 2 और 3 के रेशियो में लेने के बाद सी बनाना है। तो हमसे कहा गया है रेशियो ऑफ कॉपर और जिंक। अच्छा, साथ में पीछे वाले सवाल में अगर आप देखोगे तो साथ में पीछे वाले सवाल में हमसे क्या कहा था, रेशियो ऑफ कॉपर और जिंक। कॉपर जिंक का दिया हुआ था, कॉपर जिंक ही पूछा था। इस सवाल में हमें किसका दिया, कॉपर जिंक का, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, आंसर बताओ, देखते हैं आंसर बताओ, कितने बच्चे बहुत तेजी में उत्तर दे सकते हैं, आंसर बताओ, चलो आंसर बताओ।
एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर पिछला क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल रिपीट करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अजीत कुमार रिपीट कर रहे हैं। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था कि कॉपर और जिंक का रेशियो 8:3 दिया हुआ था और दूसरे वाले अलॉय में कॉपर और जिंक का रेशियो 15 और 7 था। जब हमने 8 और 3 को जोड़ा तो ये 11 आ गया। कितना आ गया माय डियर? 8 और 3 को जोड़ने पर कितना आ गया बताओ? 8 और 3 को जोड़ने पर 11 आ गया, ठीक है। और 15 और 7 जोड़ने पर कितना आ गया? 22 आ गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 11 और 22 को बराबर करना है। सर्वप्रथम कदम हमारा यही होना चाहिए। तो 11 और 22 को हमने बराबर किया। कैसे किया? 11 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 22 बन जाएगा, 22 को 1 के साथ करेंगे 22 बन जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इनका एलसीएम लेना है। 11 और 22 का एलसीएम जो होता है लघुत्तम समावर्तक 22 होता है। तो 11 वाले को 2 के साथ गुना कर दिया हमने। उसके बाद हमारा एग्जामिनर कहता है कि हमें इनको 5:2 में बांटना है, तो इसको 5 के साथ गुना करोगे, इसको 2 के साथ। बोलेगा 3:4 में करना है तो इसको 3 के साथ, इसको 4 के साथ। बोलेगा 6 और 7 के अनुपात में करना है तो इसको 6 के साथ, इसको 7 के साथ। जिस रेशियो में बोलेगा उस रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 2 और 2 बराबर दिखा था तो काट दिया मैंने, ठीक है। ये पूरी की पूरी संख्या 5 और 5 से गुना होगी, क्योंकि ये पूरा रेशियो को ही हम गुना कर रहे हैं। किससे? 5 से कर रहे हैं। तो 5 × 8 40, 5 × 3 15, ठीक है। 1 × 15 15, 1 × 7 7, 55 और 22। इनको क्या करेंगे? इनको जोड़ देंगे तो 55 और 22 हो जाएगा, जो कि 5:2 में होगा। अब ये सवाल देखेंगे अगर आप, तो ये भी सवाल इसी तरीके का है, जबरदस्त है, ठीक है। सेम तरीके से अगर हम बोलेंगे यहाँ पर, तो ए और बी का हमारा रेशियो कितना है बताओ? ए और बी का जो रेशियो है वो 3:4 है, ठीक है। और हमारा 5:9 है, 5:9 है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, कोई कष्ट यहाँ पर? अगर आप देखोगे तो 4 और 3 कितना है? 7 है। 9 और 5 कितना है? 14 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले 7 और 14 को बराबर करना है। बराबर करने के लिए 7 वाले को 2 के साथ, 14 वाले को 1 के साथ। उसके बाद एग्जामिनर हमारा कहता है आप इनको 2 और 3 के रेशियो में लीजिए, तो हम इसको 2 के साथ गुना करेंगे और इसको हम 3 के साथ गुना करेंगे। अब हम देखेंगे तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से गुना होने वाली है। पूरी की पूरी संख्या किससे गुना होगी? 4 से। तो 4 से 3 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 12। 4 से 4 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 16। 3 × 1, 3 से 5 में गुना होगा तो 15, और 3 से 9 में गुना होगा तो कितना? 27। जोड़ देंगे इसको, ठीक है। तो 43, ठीक है। और 15 22 कितना हो गया? 27, ठीक है। 27 43 हमारा जो रेशियो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद, बहुत ही शानदार। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? कुछ नहीं करना। स्टेप नंबर 1, ठीक है, बराबर करना है। स्टेप नंबर 2, जिस रेशियो में कहा उसमें करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हमें एडिशन कर देना है, ठीक है। बहुत अच्छे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्या कहा है कि अलॉय ए जो है उसमें कॉपर और जिंक 4:3 में है, बी जो है उसमें कॉपर जिंक 5 और 2 में है। ए और बी को 5 और 6 में लिया जाता है और मेल्ट किया जाता है, तो परसेंटेज ऑफ जिंक, परसेंटेज ऑफ जिंक, जिंक का प्रतिशत पूछा गया है आपसे। बताइए, इसी बार का मेंस का सवाल है। कब पूछा गया है? टीयर 2 12 सितंबर 2019 में, हाल फिलहाल में। मैंने आपको कहा भी था कि प्री और मेंस में अगर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं तो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रतिशत बताना है। किसका प्रतिशत बताना है? जिंक का बताना है। तो बताइए उत्तर कितना होगा? जिंक का प्रतिशत बताइए। चलिए, गुंजन का सबसे पहले आंसर आ चुका है, बहुत शानदार, ठीक है। परसेंटेज ऑफ जिंक बताइए, परसेंटेज ऑफ जिंक बताइए। ठीक है, चलिए, सवाल बड़ा सिंपल है, बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ए में कॉपर और जिंक की बात करें तो ये हमारा कॉपर है और ये हमारा जिंक है। कौन सा अलॉय है? अलॉय ए हो गया। दूसरा अलॉय कौन सा हो गया? बी हो गया, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं अलॉय ए और बी की, तो किस रेशियो में हमने लिया हुआ है उनको, ठीक है। ए में कॉपर और जिंक जो है 4 और 3 में है, और बी वाले में किस रेशियो में है? 5 और 2 में है? कोई दिक्कत की बात? 4 × 3 जो है वो भी 7 है, 5 × 2 2 भी 7 है, कोई दिक्कत की बात नहीं। दोनों 7 7 है, मतलब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। साथ में हमसे कहा गया है ए और बी को किस रेशियो में लेना है? 5 और 6 में। तो जिस रेशियो में हमसे एग्जामिनर कहेगा उसको हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। 5 और 6 के साथ गुना। तो 5 जब 4 के साथ गुना होगा तो कितना बना देगा? 20, और 5 × 3 कितना बना देगा? 15। 6 जब 5 के साथ गुना होगा तो 30, और 6 × 2 कितना होगा? 12। 50 अनुपात कितना हो जाएगा? 27। कोई दिक्कत की बात? सवाल में जिंक जो है वो कितना है? 27 यूनिट है। कॉपर जो है वो कितना है? ठीक है, 50 यूनिट है,
ठीक है। सवाल में बड़े ध्यान से समझिएगा आप लोग, सवाल में मेरी बात को समझिए। सवाल में क्या बोला था, कॉपर और जिंक और कॉपर और जिंक। कॉपर इसमें 4 यूनिट 3 यूनिट, ये 7 और 7 बराबर हो गए। किस रेशियो में लेना है, 5 और 6 में लेना है। 5 और 6 में लेने के बाद कॉपर 20 आ गया, जिंक 15। 6 से इसको गुना करने पे 30 और 12, मतलब कॉपर अगर 50 है तो जिंक जो है वो कितना है, जिंक जो है वो 27 है। जिंक जो है वो कितना है, 27 है। बोला गया है परसेंटेज ऑफ जिंक इन द नया अलॉय, ठीक है। तो आप बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, जिंक का परसेंटेज, जिंक कितना यूनिट है, जिंक 27 यूनिट है। और टोटल मिक्सचर में ना परसेंटेज बता पाओगे, खुद सोचो। मैं अगर बोलूं आपसे दूध 5 लीटर और वाटर 2 लीटर, ये मिल्क है और ये वाटर है, मैं आपसे कल के दिन बोलूं बताओ वाटर जो है वो मिक्सचर का कितना परसेंट है, तो आप क्या बोलोगे, सर वाटर 2 लीटर है और पूरा जो मिक्सचर जो पूरा घोल है वो 5 जमा 2 7 का है, तो 2/7 इंटू 100 बताओगे। यहां बच्चों ने गलती क्या की, 90% बच्चे अभी उत्तर दे रहे थे, जॉयदीप हो गया, नीतू कुमारी हो गई, बहुत सारे बच्चे, ठीक है। 54%, कैसे, उन्होंने पता है क्या किया, 27/50 इंटू 100, 54% आ गया। अरे भाई आपसे जिंक का परसेंटेज पूछा है तो वो मिक्सचर के रेस्पेक्ट में होगा ना, तो 27/50 आपने कैसे कर दिया, यानी आप ये बता रहे हो कि जिंक कॉपर का कितना प्रतिशत है। सवाल में आपसे ये थोड़ी बोला है कि जिंक कॉपर का कितना परसेंट है। अगर क्वेश्चन में आपसे ये बोलता कि जिंक कॉपर का कितना परसेंट है तो आप बोलते 27/50 का कितना परसेंट है, तो 27/50 इंटू 100 करते। आपसे सवाल में ये कहा है कि जिंक जो है नया अलॉय में, जिंक का प्रतिशत अलॉय में कितना है, तो जिंक जो है वो कितना है, 27 है, और पूरा अलॉय 50 और 22, 50 और 27 कितना हो गया, 77 का हो गया। 27/77 इंटू 100, 27/77 इंटू 100, क्लियर है यहां पर, ठीक है। तो 35 के अप्रोक्स आएगा आपका ये, ठीक है। 35% के अप्रोक्स आएगा, आप कैलकुलेट कर लो। अगर आंसर की में गलती दी होगी तो आंसर को सुधार लेंगे, ठीक है। कैसे उत्तर देंगे देख लो, कर लो भी कैलकुलेशन, यहां करना है तो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2700 है आपका, 77 के साथ भाग करेंगे, 3 बार में कटेगा, ठीक है। 77 इंटू 3 कितना हो गया हमारा, बताओ जल्दी से, ठीक है। 7 के 21 हमारा, ठीक है। 291, 291। 77 का 3 गुना, 7 का 3 गुना 210, और 7 के 21, ठीक है, 231 आएगा। 231 आपको चला गया कितना, 2700 है, ठीक है। 10 में से 1 हो गया आपका 9, 6 से 3 गया आपका 3, बात खत्म। 390, अब 390 है तो आपको पता है 77 का 5 गुना, ठीक है। 7×5 35, 350, और 7×5 35, 385, 385 के अप्रोक्स जाएगा, तो 35 पॉइंट समथिंग जो होगा वो आंसर होगा। 35 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 35 इज द करेक्ट आंसर, आप सुधार लेंगे। 35 इज द करेक्ट आंसर। सौम्या कहती हैं सर ऐसे क्वेश्चन तो हमें आज तक कराया ही नहीं है हमारे इंस्टीट्यूट में, ठीक है। थैंक यू, आप सब कुछ कवर करा रहे हो। देखिए सौम्या, ये जो बैच है ना, ठीक है, ये बैच हो गया या मेरा कोई भी बैच हो गया, ठीक है, मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं फीस देकर कभी नहीं पढ़ाता, ठीक है, कि आपने मुझे इतना पे किया है तो मैं उस अकॉर्डिंग आपको कंटेंट दूंगा, या इतना किया है तो इतना कंटेंट मिलेगा, ठीक है। आप बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, हो सकता है ज्यादा कंटेंट के चलते आप बोर हो जाओ, लेकिन मैं कभी बोर नहीं होऊंगा आपको पढ़ाने में, ठीक है। जल्दी आपको होगी, मुझे जल्दी नहीं है सिलेबस को खत्म करने में। रीजन बताता हूँ, आप लोग अभी बच्चे हो, ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा ही नहीं है सिलेबस। अभी अगर कायदे से देखोगे ना, आज मुझसे अभी यहाँ पर कुछ चीजें पढ़ रहे हो, मैं यहाँ पर उड़ा भी दूंगा ना, बहुत सारी चीजें जो है स्किप भी करा दूंगा ना मैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप सिलेबस के बारे में जानते ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं है कि सिलेबस कितना है, 10% है कि 20% है, क्या है, कुछ भी नहीं पता आपको, ठीक है। लेकिन जब आप एक लेवल पर पहुंच जाओगे ना, जब आपके मॉक में 150 160 आने शुरू हो जाएंगे, तब जाकर आपको रियलाइज होगा, अरे बहुत सारी चीजें तो ऐसी थी जो सर ने कराई ही नहीं थी, ठीक है। जब मॉक में वो सवाल आपको मिलेंगे, जब आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, तब आपको पता चलेगा यार ये तो हुआ ही नहीं था। तो या तो कहीं से खुद से ढूंढ कर पढ़ोगे, नहीं तो फिर किसी की बैच लोगे, और तब जो है मुझे गाली दोगे वहां पे जाके। तो वो चीज मैं बाद में ये सुनना नहीं चाहता अपने लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद ऐसा फेस किया है, ठीक है, मैंने खुद ऐसा देखा है। इस वजह से अभी से ही मैं आपको बार बार एक बात बोलता हूँ कि जितना मैं आपको करा रहा हूँ और जितनी आपकी शीट में, इससे ना कम है कहीं पर और ना ही इससे कहीं ज्यादा मिलेगा आपको। कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। पढ़ना ही आपको इतना है, ना इससे बाहर
ठीक है, और ना इससे थोड़ा सा भी कम। जो स्टूडेंट इतना कर लेता है ना, उसके मैथ्स में 200 में 200 पक्के हैं। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब इस सवाल को बताइए, सवाल में प्रोपोर्शन ऑफ एसिड और वाटर दे रखा है, 3 अलग अलग सैंपल। अब हमारे पास 2 सैंपल नहीं है, अब हमारे पास 3 सैंपल हैं, सैंपल ए, सैंपल बी, सैंपल सी। ठीक है, तीनों सैंपल को जो है हम मिलाते हैं। कहा गया है अ मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल क्वांटिटी। तीनों सैंपल को मिक्स किया जाएगा और मिक्स करने के बाद आपसे वाटर और एसिड का रेशियो पूछेगा। तो बताओ जल्दी से। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं अभी। ठीक है, अभी आप लोगों ने ठोकर खाई नहीं है, और भगवान ना करे कि कभी ठोकर खाने को मिले, लेकिन अभी ऐसा ही सिचुएशन है। ठीक है, और कुछ गलती बच्चों की भी है। सर सिलेबस जल्दी कंप्लीट करा दो। ठीक है, कल एक स्टूडेंट का कॉल आया मेरे पास, उन्होंने कहा कि सर सिलेबस जो है कब तक हो जाएगा। तो मैंने कहा टाइम लगेगा सर, महीने भर में खत्म नहीं हो सकता है। हमने पूछा भैया कौन सा बैच है बता दो। ठीक है, तो उन्होंने कहा सर 24 मई का बैच है। मैंने कहा कल ही खत्म करा देता हूँ, क्या दिक्कत है, कल के कल बोलो, कल सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इतना टाइम जो है थोड़ा टीचर को भी दिया करो अपने लिए। 3:2, ठीक है, और 5:3। ये हमारे 3 मिक्सचर के पार्ट हैं। हमसे कहा गया है तीनों का हमने इक्वल क्वांटिटी लिया है। अगर हमने तीनों का इक्वल क्वांटिटी लिया हुआ है तो बताओ यहाँ पर। ठीक है, इक्वल क्वांटिटी लेने का मतलब क्या हुआ, 2 और 1 को जोड़ो कितना आ गया, 3 आ गया। 3 और 2 को जोड़ो कितना आ गया, 5। 5 3 को जोड़ो कितना आ गया, 8। 2 जब तक रहता है ना, बड़ी आसान चीजें होती हैं। जब तक 2 मिक्सचर को मिलाकर बनाते हो तीसरा, तो बड़ा आसान होता है। लेकिन जब अगर 3-3 मिक्सचर को मिला के एक नया मिक्सचर बनाओगे तो कहानी क्या होगी। ठीक है, अगर 3 मिक्सचर को मिलाकर आप एक नया कहानी बनाएंगे, एक नया मिक्सचर बनाएंगे, जैसे मान लो एक जार ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तीनों को मिलाकर हमने क्या किया, एक नया बनाया। तो कैसे हम रिपीट करेंगे। तो देखो, एलसीएम लेना, जोड़ना, घटाना बड़ा लंबा काम हो जाता है। वो हमारे लिए बड़ा हेक्टिक काम हो जाएगा कि हम एलसीएम ले रहे हैं फिर कर रहे हैं। आपको तरीका बताते हैं। देखो, इसके पास 3 है ना, आप खुद सोचो, इसके पास 3 है लेकिन 5 और 8 नहीं है, तो इसको 5 और 8 के साथ गुना कर दो। इसके पास 5 तो है, 3 और 8 नहीं है, तो इसको 3 और 8 के साथ गुना कर दो। इसके पास 8 है लेकिन 3 और 5 नहीं है, तो 3 और 5 के साथ गुना कर दो। अब हर संख्या के पास 3 5 8 3 5 8 3 5 8 इस तरीके से तीनों संख्याएं बराबर में आ गई। बराबर में आने का मतलब क्या हो गया, तीनों का वेसल जो है, तीनों का जो क्वांटिटी है वो बराबर हो गया। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। तीनों क्वांटिटी जो है वो बराबर हो चुकी है। तो तरीका यही होता है। कल के दिन अगर मान लो मैं 4 वेसल्स का भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब जरा समझेंगे मेरी बात को। 8 × 5, क्या कहीं पर कोई संख्या कॉमन दिख रही है। देखो, 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, लेकिन 8 यहाँ नहीं है। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, मतलब कटने वाला कोई भी नहीं है। तो 8 × 5 40, 40 का 2 गुना कितना होता है, 40 का 2 गुना 80 होता है। 8 × 5 40, 40 × 1 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 8 × 3 24, 24 × 3 कितना हो जाएगा, 72। और 8 × 3 24, 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48। करते जाओ तेजी तेजी में। 5 × 3 15, 15 बचे कितना हो गया, 75। ठीक है, 15 × 3 कितना हो गया, 45। अब जोड़ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, 8 5 13 का 3 हाथ में 1, 4 4 8 4 12, ठीक है 13, 5 2 7, ठीक है 8 7 15 7 22 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो 227 133 का रेशियो है। 227 133 इज द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूं यहाँ पर कि इस सवाल को, ठीक है, 277 नहीं 227 होगा ना, 227। अंजलि, आप अंजलि हो गए, उत्कर्ष हो गए, आप लोगों के सभी के कैलकुलेशन में काफी गलती है। ठीक है, सिंपल तरीके से चलिए ना। अभी जब मैं आप लोगों को नहीं उड़ा उड़ा कर बता रहा हूं, मेरे लिए सवाल 10 सेकंड का भी नहीं है। अगर मैं उड़ाने पर आ जाऊं ना, 10 सेकंड का भी मेरे लिए नहीं है। बताऊं, ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स है ना जिससे अगर आप करोगे। ठीक है, सवाल में कहा है रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड, तो रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड हमसे पूछा गया है। करेक्ट करेंगे, रेशियो ऑफ वाटर और एसिड पूछा गया है। ठीक है, रेशियो ऑफ हमारा, देखो ये एसिड था और ये हमारा वाटर था, एसिड और वाटर था। और सवाल में हमसे बोला गया है द रेशियो ऑफ वाटर और एसिड, वाटर और एसिड, यानी 133 227, 133 227 द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मेरी बात को समझिए। बहुत बार क्या हो सकता है, आप इस सवाल को शॉर्ट में भी कर सकते हो, और वो कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आपको करना क्या है कि जैसे जब गुना करने की बारी आती है ना, और आप समझो कि आपके पास मॉक में काफी कम समय बचा हुआ है, या परीक्षा हॉल में आपके पास उतना समय नहीं बचा है, तो आप क्या करेंगे, आप दोनों के लिए गुना मत करिए। ठीक है, आप दोनों के लिए गुना मत करिए, किसी एक को गुना करके देख लीजिए आप। जैसे 8 × 5 40 है ना, 40 × 1 कितना हुआ,
40 हो गया। 8 तिरके 24, 24 इंटू 2 कितना हो गया 48 हो गया। 5 3 15, 15 इंटू 3 कितना हो गया 45 हो गया। सबको जोड़ो कितना आ रहा है, सबको जोड़ने पर 133 आ रहा है। मुझे इतना पता चल गया कि जो मेरा वाटर होगा वो कितना होगा, वाटर जो होगा वो 133 होगा। वाटर जो होगा वो कितना होगा 133 होगा। ऑप्शन में देखो 133 किसके पास है, एक ही ऑप्शन के पास है, यही आंसर होगा। अगर 133 नहीं होगा तो इसी का कोई ऑप्शन, इसी का कोई फैक्टर होगा, लेकिन भाई 133 प्राइम नंबर है, इसका कोई फैक्टर होता नहीं है, इसी वजह से आंसर जो होगा वो 132 वाला होगा। मतलब आपको दूसरा वाला निकालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी बहुत बार पेपर में, ठीक है। आपको दूसरा वाला निकालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी पेपर में बहुत बार, सिर्फ आप एक निकालोगे उत्तर हो जाएगा। ये काम मदद करता है जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं। आप पूछते हैं ना कि सर आपने 9 मिनट में कैसे पेपर खत्म किया, छोटी छोटी बातें होती हैं। एग्जामिनर मेरा नॉलेज थोड़ी टेस्ट करने जा रहा है, वो तो मुझसे पूछेगा। अब मान लो यहाँ 133 की जगह मान लो यहाँ पर 7 होता, भाई 7 एक प्राइम नंबर है, मुझे पता है 7 का कोई फैक्टर बन ही नहीं सकता है, मतलब पक्का मेरे ऑप्शन में 7 होगा। लेकिन अगर यहाँ 7 के जगह 15 होता तो हो सकता है कि ऑप्शन में 3 भी हो और हो सकता है 5 भी हो। क्यों? क्योंकि 15 के दोनों फैक्टर हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। आप अगर स्पीड में कैलकुलेट करोगे ना तो आप सीधा जो है आंसर एक दे सकते हो, ठीक है। किसी एक का भी वैल्यू निकालकर उत्तर दिया जा सकता है। जैसे मैं आपको बहुत जबरदस्त आज प्रैक्टिस करा रहा हूं, चिंता मत करो इस वाले टाइप पर। आप इस क्वेश्चन को देखो, 3 तरह के बर्तन हैं, ठीक है, और मिल्क और वाटर कितना है 6 1 5 2 3 1, ठीक है। हमसे कहा गया कि सबका बराबर सॉल्यूशन लो और बताओ मिल्क और वाटर जो है फाइनल वाले में कितना है, फाइनल वाले में कितना है, जल्दी से बता दो आंसर कितना होगा। देखो, ठीक है, अगर कायदे से देखोगे तो देखो अब मल्टीप्लाई करने का चक्कर देखो। अब मैं समझाता हूं कि किसको जोड़ना होता है किसको नहीं। अगर देखोगे तो 65 और 65 यहाँ 2 बार आया हुआ है। अगर 65 वाला निकाल भी लोगे तो कोई फायदा होगा नहीं, तो इसको मत लेना, ठीक है। 19 और 19 इसको लेने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। क्यों भैया, रीजन क्या है अलग अलग लेने का? भाई अगर मान लो कि आपका मिल्क 65 आ भी गया तो कौन सा तीर मार लिया आपने, 65 के 2 ऑप्शन है। 19 आ गया तो मतलब आपको मिल्क को नहीं जोड़ना, आपको वाटर वाले को जोड़ना है। वाटर वाले में अगर कोई फंस गया तो मजा आ जाएगा। अब देखते चलो यहाँ पर, ठीक है। मेथड से भी बता दूंगा और शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कि शॉर्ट ट्रिक क्या हो गया इसमें, ठीक है। मेथड से भी और शॉर्ट ट्रिक से भी दोनों बताया जाएगा आपको, क्योंकि आपको परीक्षा निकालना है, बाकी भीड़ से आगे बढ़नी है आपको, तो चिंता ना करें। यहाँ पर हमसे कहा गया है मिक्सचर किसका है, मिल्क का है, ठीक है, मिल्क का मिक्सचर है। और किसका है यहाँ पर, वाटर का मिक्सचर है। मिल्क और वाटर, मिल्क और किसका है, वाटर का है। अगर आप कायदे से देखेंगे तो वो किस रेशियो में है, मिल्क और वाटर जो है वो 6:1 में है, ठीक है। ये मिल्क है और ये हमारा वाटर है। दूसरा वाला किस रेशियो में है, 5 और 2 में है। और तीसरा वाला किस रेशियो में है, 3 और 4 में है। कोई कष्ट किसी को यहाँ पर, ठीक है। जब आप इनको जोड़ोगे यहाँ पर तो कितना हो गया, ये 7, ठीक है, ये भी 7 और ये भी 4। मुझे पता है कि 7 आएगा नहीं तो 4 आएगा, ठीक है, 7 होगा नहीं तो 4 होगा। अब यहाँ पर समझो मेरी बात को अच्छे से। इसके पास 7 है तो कितने से गुना कर दोगे, 7 है तो इसको 4 के साथ गुना कर दो, 7 है तो 4 के साथ कर दो, 4 है तो 7 के साथ कर दो। अब क्या सभी के पास 7 4 7 4 7 4 है कि नहीं है, आ गया ना, कोई दिक्कत यहाँ पर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ पर, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 1, ठीक है। मैंने क्या कहा था, दाहिने साइड वाला कोई एक साइड निकाल दो, या तो बायां साइड वाला मिल्क निकाल दो या दाहिने साइड वाला वाटर निकाल दो, ठीक है। या तो मिल्क निकाल दो नहीं तो वाटर निकाल दो, जोड़कर देख लो। मिल्क इसीलिए नहीं निकालना क्योंकि मिल्क 2 बार 65 दिया गया है, तो निकाल कर कोई फायदा नहीं होगा। 65 अगर आ भी गया तो कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा वाला सही है, ठीक है। 19 आ गया तो सही है, वाटर निकाल के देख लो। तो 7 इंटू 4, देखो 4 इंटू 1 4 हो गया, 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया, 7 इंटू 4 कितना हो गया, 8 हो गया, 28 4 32, ठीक है, 4 8 और 28, ठीक है, 8 4 12 कितना हो गया, 40 हो गया भाई, ठीक है। गड़बड़ आ रहा है क्या, ठीक है। 6 1 5 2 और 3 और 1 है ना, मैंने 3 और 1 की जगह 3 और 4 लिख दिया यहाँ पर, ये गलती है। 3 और 1 होगा यहाँ पर, तो 3 और 1 जो है वो 4 हो गया। अब गुना करिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 8 और ये हो गया हमारा 8, ठीक है। 8 7 15, 15 और 4 कितना हो गया, 19 हो गया। 19 से देखो जरा कितने में आ रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बिना 65 निकाले हम उत्तर दे सकते हैं, बिना 65 निकाले हम 19 को देखकर उत्तर दे सकते हैं। बाकी अगर आपको गुना करना है, आपको जो पता है गुना करने से आता है, तो देखो 4 इंटू 6
24, 4 × 1 4, 4 × 5 20, 4 × 2 8, 7 × 3 21, 7 एकम कितना हो गया 7 हो गया, 8 7 15 4 19 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा 65 हो गया। तो ये 65 निकालने की आवश्यकता क्या थी जब 19 निकालने से ही उत्तर आ गया था। तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, क्या अब तक जितना पढ़ाया हमने वो सभी स्टूडेंट को क्लियर है? ठीक है, ताकि आगे बढ़ा जाए। बताइए, क्लियर है आपको? जितना हमने अब तक कराया है आपको, क्या वो क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन लाया जाए आप लोगों के लिए। बताइए, क्लियर है सर? ऑल क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, 3 कंटेनर है जिसमें वॉल्यूम 3 4 5 है। इसमें पहले ही कह दिया है आपको कि तीनों कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो 3 4 और 5 का है। वो किस रेशियो में है? 3 4 और 5 में है। ठीक है, दे आर फुल ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क और वाटर। ठीक है, मिल्क और वाटर जो है पहले में 4 1 का है, दूसरे में 3 1 का है, तीसरे में 5 2 का है। इस तीनों कंटेनर को जब हम एक बराबर कंटेनर में डालें, एक कंटेनर यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, जब तीनों को एक बड़े वाले में हम डाल देते हैं तो हमसे पूछा गया है मिल्क और वाटर का रेशियो फोर्थ कंटेनर में क्या होगा। देखते हैं। आग लगाने वाले जितने ये कह रहे हैं आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, जरा उत्तर लेकर दिखा दो। मेंस का क्वेश्चन है 2016 का। टाइम है आप लोगों के पास। ठीक है, बिल्कुल टाइमर ऑन कर दिया है। चलो, पहली बार बैच में मैं टाइमर ऑन कर रहा हूं। ठीक है, देखते हैं कि इसका आंसर कौन स्टूडेंट दे पाता है। ठीक है, लड्डू मिलेगा फिर मेरी तरफ से चलो, चॉकलेट मिलेगा। आंसर बताओ। कितनों का आंसर आ गया है? ऑप्शन बताओ। ठीक है, 1 मिनट हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। चलो, ठीक है, सवाल देखते हैं। ठीक है, सवाल देखते हैं और हल करते हैं। देखते हैं कौन है इस बार 200 में 200 कौन लेकर आएगा, देखा जाए। ठीक है, 200 में 200 वाला कौन है जिसका सही उत्तर आया है, और सबसे पहले आया वही 200 में 200 लाएगा ठीक है, बाकी तो लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन सबसे पहले वही लेकर आएंगे। चलो, सवाल देखते हैं हमारे पास। ठीक है, मैं देख लूंगा अभी कमेंट पीछे करके कि सबसे पहले आंसर किसने दिया था और सही कितने आंसर दिया था। तो मिल्क और वाटर की बात है, तो मिल्क और वाटर का कोई लेन देन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेशियो की बात करेंगे तो 4 और 1 में है। ठीक है, 4 और 1 में हो गया, 3 1 हो गया, 5 2 हो गया, 3 1 हो गया और 5 2 हो गया। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। जोड़ते चलो इनको, तो 4 जमा 1 5 हो गया, 3 जमा 1 4 हो गया, 5 जमा 2 7 हो गया। ठीक है, आपको सबसे पहला बात बताया, यहाँ 5 है, 4 और 7 नहीं है, तो 4 और 7 से गुना कर दो। 4 है, 5 7 नहीं है, 5 7 से कर दो। 7 है, 5 और 4 नहीं है, 5 और 4 से कर दो। किस रेशियो में कहा गया है? कहा गया है पहले वाले का 3, दूसरे वाले का 4, तीसरे वाले का 5। इसका कितना लेना है? 3, इसका लेना है 4 और इसका लेना है 5। अब जो संख्या इनमें कॉमन दिख रही होगी वो काट देना। खोजो यहाँ पर, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है। ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, 4 4 और 4 कट जाएगा। ठीक है, 7 है भैया, 7 7 यहाँ नहीं है, 3 है, 3 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये कितने से गुना होगा? 21 से। तो 21 इंटू 4 कितना हो जाता है? 84, और 21 इंटू 1 हो जाता है 21। 35, 35 का 3 गुना होता है 105, और 35 का 1 गुना होता है 35। ठीक है, 25, 25 पचे कितना हो गया? 125, और 25 दूनी कितना हो गया? 50 हो गया। ठीक है, 6 5 3 8 2 10, 106 हो गया हमारा यहाँ पर। 5 10 14 का 4, 8 2 10 11, 314। काटोगे 2 से तो कट जाएगा। 157 अनुपात 53 जो होगा वो उत्तर होगा।
ठीक है, 157:53। सवाल में हमसे यही कहा है मिल्क और वाटर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखा जाए सबसे पहले उत्तर किसने दिया है, ठीक है, CHSL में भी आया था। सबसे पहले उत्तर आया है तरुण यादव का, बहुत अच्छे। फिर उसके बाद उत्तर आया है गुंजन का। कीप इट अप, बहुत अच्छा स्पीड है तरुण आपका, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कीप इट अप तरुण और गुंजन, बहुत शानदार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने रहा, सबसे पहले आंसर कौन देगा, ठीक है, सबसे पहले आंसर दो। 3 कंटेनर हैं जिनका वॉल्यूम 2, 3 और 4 का है, ठीक है, स्पिरिट और वाटर का। पहले में जो है स्पिरिट और वाटर 4:1 में है, दूसरे में जो स्पिरिट और वाटर है 11:4 में है, तीसरे में स्पिरिट और वाटर 7:3 में है, ठीक है। और किस रेशियो में है, 2:3:4 में। फाइनल में स्पिरिट और वाटर बता दो जल्दी से, जल्दी से आंसर बताओ। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आ रहा है, किसकी कैलकुलेशन जबरदस्त है, किसकी कैलकुलेशन जो है बिल्कुल ठीक है। कौन सोच कर आया है कि सरकारी बाबू बनना ही बनना है। सबसे पहले उत्तर दिया है कन्हैया ने, कन्हैया कुमार सिंह, ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कन्हैया और गुंजन टॉप पे चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब देखा जाए कि इनका उत्तर जो है वो सही है कि नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों, ठीक है, ऐसे ही करना है। 200 में 200, 199 भी नहीं चाहिए, 198 भी नहीं चाहिए, चाहिए तो 200 चाहिए, चाहिए तो 200, नहीं तो नहीं चाहिए। 3 कंटेनर है भैया, देख लो तीनों कंटेनर को, ठीक है। रेशियो धनाधन लिखते चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 4:1 का है, दूसरे वाले का रेशियो देखो 11:4 का है, और तीसरे वाले का रेशियो देखो कितना है, 7 और 3 का है, ठीक है। इनको जोड़ो 5 है, इनको जोड़ो जो है 15 है, और इनको जोड़ोगे 10 है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर सबका एलसीएम देखोगे ना, यहाँ 5, 15 और 10, कॉमन सी बात है कि एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। तो 5 को 6 के साथ, 15 को 2 के साथ, 10 को किसके साथ, 3 के साथ। और किस रेशियो में लेना है, 2, 3 और 4 में लेना है, 2, 3 और 4 में लेना है, 2, 3 और 4 में रेशियो लेना है। कोई कष्ट यहां पर किसी को, 3 और 3 से ये जाएगा 2 बार में, ठीक है। 2 यहां भी खत्म, 2 यहां भी खत्म, 2 से जाएगा ये 2 बार में, ठीक है। तो 2 से गुना करो 4 को, तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2, ठीक है। यहां पर 1 के साथ गुना करना है तो 11 और 4 रहेगा, यहां 2 के साथ गुना करना है तो 14 और 6 रहेगा, 6, 4, 10, 2, 12, ठीक है। 11 और 14, 25, 25, 8 हो गया 33। 3 से काटेंगे तो 11:4 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 11:4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद, जबरदस्त, बहुत अच्छे। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, रेशियो कैसे लेना है। इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है, ये काटना सीखो। यहाँ पर काटना सीख गए ना तो कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करोगे। अगर बच्चे की तरह वही काम करोगे 5, 15, 10 वाला, तो जिंदगी खराब हो जाएगी। काटना सीख लिया करो यहीं पर, ठीक है। ये काटने वाला जो फैक्टर है वो बड़ा प्यारा फैक्टर है, ठीक है। अब ये देखो, ये इसमें जो होता है ना सबसे भयंकर लेवल का जिसको बोलते हैं, ये सवाल बन जाता है। तो ये सवाल बना दो, ठीक है। ये सवाल जो है सबसे अच्छा क्वेश्चन बन जाता है इसमें, ठीक है, जहां पर आपको वॉल्यूम भी दिया जाता है। मतलब ये धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो पहले मैंने आपको कराया 2 मिक्सचर का, कि 2 अलग अलग मिक्सचर लेकर हम तीसरा बनाते थे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको कराया वो 2 मिक्सचर जो थे वो अलग अलग अगर वॉल्यूम में थे तो कैसे बनाओगे। जो अब तक आपने पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा समझो। आपने शुरू में पढ़ा कि एक मिक्सचर ये है, एक मिक्सचर ये है, दोनों का बराबर क्वांटिटी लेकर बनाएंगे तीसरा मिक्सचर। कोई दिक्कत की बात, दोनों को 1:1 में लेकर आप बना रहे थे। फिर आपने पढ़ा कि 2 मिक्सचर जो है उनको लेना है, ठीक है, और दोनों को लेकर बनाना है, लेकिन इनका मिक्सचर अलग अलग होगा। रेशियो जो होगा, हो सकता है इसका 2 यूनिट लो तो इसका 3 यूनिट लो, ठीक है। तो टाइप आपने 1 ये पढ़ा, ठीक है। मैं क्यों आप लोगों को कहता हूं कि जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूं वो टाइप वाइज भी है और लेवल वाइज भी है, मैं बताता हूं। एक तो जो आप पढ़ रहे हैं वो टाइप पढ़ रहे हैं कि अगर हम अलग अलग तरह के मिक्सचर को मिलाकर बनाए एक मिक्सचर तो वो क्या होगा, और दूसरा आप इसमें लेवल पढ़ रहे हैं। ये लेवल 0 था, ठीक है, कि जब 1:1 में मिलाए तो क्या होगा। फिर थोड़ा सा उससे ऊपर की तरफ आप ये बढ़े कि 2 अलग अलग मिक्सचर है और दोनों का रेशियो अलग अलग है तो क्या होगा। फिर इससे आप ऊपर कैसे बढ़े, इससे ऊपर आप ऐसे बढ़े कि 3 आपने मिक्सचर लिया, ठीक है, और तीनों को लेकर आपने मिलाया और तीनों का रेशियो जो है 1:1 में था, तो ये हमारा एक मिक्सचर हो गया।
ठीक है। अब जो आप मिक्सचर का आगे पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, लेवल 4 भी आपने पढ़ा कि भैया 3 मिक्सचर है, ये वाला पूरा का पूरा, ठीक है। इसको 1:2:3 में हम लोगों ने लेकर क्या बना दिया, नया मिक्सचर बना दिया। ये 4 टाइप आपने कवर कर लिया, 2 के केस में 2 वाले, 3 के केस में 3 वाले। आगे जो टाइप आता है वो क्या आता है, अब आगे वाला जो है एक अच्छा टाइप है, ये दे देगा आपको 3 तरह का मिक्सचर, ठीक है। बोलेगा कि इनको लेना है आपको 3:2 मान लो 4 में, इस रेशियो में आपको लेना है, ठीक है, लेकर बनाना है। इनका बोलेगा कि वॉल्यूम जो है 3, 2 और 4 के रेशियो में है, लेकिन आपको इनके वॉल्यूम के रेशियो में नहीं लेना है, आपको लेना है इसका 1/5, इसका 1/6 और इसका 1/7, ठीक है। आपको बोलेगा कि इसमें अलग अलग रेशियो हैं, ठीक है, 3, 2 और 4 के रेशियो में लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इसका सिर्फ 1/5 लीटर ही लेंगे। कहने का मतलब क्या है, हो सकता है 30 लीटर का बर्तन हो सकता है 20 लीटर का हो सकता है 40 लीटर का हो, लेकिन भैया 30 लीटर का 1/5 लेना है, 20 का 1/6, 40 का 1/7, ये खतरनाक से खतरनाक हो जाएगा। लेकिन तरीका अपना एक ही है, अप्रोच अपना एक ही है, उसी अप्रोच पर काम करेंगे, बड़े आसानी से सवाल को हल कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरीके से कल के दिन अगर आपको डराने के लिए 4 मिक्सचर भी दे दिया जाए, 1, 2, 3, 4 और सबको लेकर बनाना है तो भी बना दोगे, 5 दे दिया जाए तो भी बना दोगे, 6 दे दिया जाए तो भी बना दोगे। तो इस टाइप में, ठीक है, आज के बाद मुझे नहीं लगता कि कभी भी इस बैच का कोई भी स्टूडेंट जो है वो गलती करने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से इसका उत्तर बता दो, देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मजा बहुत आएगा, ठीक है। चलो सवाल को देखो, ठीक है, सवाल को देखो, ठीक है। सवाल में हमसे क्या कहा है, 3 वेसल हैं जिनकी कैपेसिटी कितनी है, 3, 2 और 1 में है, वो कंप्लीटली फिल्ड है, किससे फिल्ड है, ठीक है। 3 बर्तन जिनकी क्षमता 3, 2, 1 है, पूरी तरह से पानी से भरे हुए, ठीक है, पानी से भरे, दूध से भरे हुए हैं, पानी तथा दूध से भरे हुए हैं। बर्तनों के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2, 4:1 और 4:1 है, ठीक है। पहले मिश्रण का सिर्फ 1/3 भाग है, याद रखना, पहला का पूरा भाग नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ 1/3, दूसरे का 1/2 भाग और तीसरे का 1/7 भाग लेकर नए बर्तन में रखा जाता है, एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा। मुझे इसमें ना आपको फोटो बनाकर समझाने की आवश्यकता है, ना कुछ और करने की आवश्यकता है। अगर आप मॉक टेस्ट देंगे, टेक्स्ट बुक का दे दो, ग्रेड अप का दे दो, एसएससी ट्यूब या किसी का भी दोगे, ठीक है, तो उस केस में मगर मिक्सचर का एक अच्छा क्वेश्चन जो बनता है वो ये डाला जाता है, ठीक है। क्यों, ताकि बच्चा समझे बहुत बड़ा सवाल है, अगर देखोगे बहुत बड़ा सवाल है और बच्चा छोड़ देता है, जबकि एक्चुअल में बड़ा है ही नहीं। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप रेशियो देखो तो किस रेशियो में है, 5:2, 4:1, ठीक है, और फिर कितना हो गया, 4:1 हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां पर आप जोड़ो इनको, तो 5 + 2 कितना हो गया, 7 हो गया, 4 और 1 कितना हो गया, 5, 4 और 1 कितना हो गया, 5, लाइन खींच दो, लाइन खींच दिया यहां पर, ठीक है। 7 है तो किसके साथ गुना, 5 के, 5 है तो 7 के साथ, 5 है तो 7 के साथ, अब बराबर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, किस रेशियो में वो लोग हैं, किस रेशियो में वो लोग हैं, 3, 2 और 1 में है, तो इसको गुना करेंगे 3 के साथ, इसको गुना करेंगे 2 के साथ, इसको गुना करेंगे 1 के साथ। कोई कष्ट यहां पर, कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख, ठीक है, कोई पीड़ा बता दो, ठीक है। अगला कदम हमारा क्या कहता है कि भैया पहले वाले का सिर्फ 1/3 लेना है, पहले वाले का पूरा नहीं लेना, यानी अगर पहला वाला ये पूरा मिक्सचर है तो इस पूरे मिक्सचर का मुझे 1/3 चाहिए, ठीक है। दूसरे वाले का 1/2 यानी पूरे का 1/2 चाहिए, और तीसरे वाले का 1/7 यानी पूरा का पूरा कितना चाहिए, 1/7 चाहिए। मतलब इकलौता ये ऐसा केस वाला क्वेश्चन बन जाता है जिसमें सवाल जितना टफ आपको दिखाएगा वो उतना ही आसान हो जाएगा, वो क्या होगा, वो उतना ही आसान हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा आसान, वो समझना मेरी बात को, ठीक है। अगर कायदे से देखोगे तो 3 वाला 3 के साथ खत्म, 2 वाला 2 के साथ खत्म, 7 वाला 7 के साथ खत्म हो जाएगा। यहां बचेगा सिर्फ 5, तो 5 के साथ गुना कर दो, 5 × 5 कितना हो गया, 25, और 5 × 2 कितना हो गया, 10, 7 × 4 कितना हो गया, 28, ठीक है, और 7 × 1 कितना हो गया, 7, ठीक है। यहाँ 1 बचा हुआ है तो 1 को 4 के साथ 1 और 1 ही हो गया 1, 17 और 1 हो गया हमारा 18, ठीक है। 28 × 4 = 32, 57, ठीक है। 8 × 4 = 12, 12 × 5 = 17, 57, 18 और 57 3 से काटोगे तो 19 बार में, 3 से काटोगे 6 बार में, तो 19:6 जो होगा वो उत्तर होगा। हमसे सवाल में क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ वाटर, वाटर का परसेंटेज, तो ये हमारा मिल्क था
और ये हमारा वाटर था। तो बताओ जल्दी से वाटर का जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा? वाटर कितना है? 6 है, बट्टे में 19 जमा 6 25, तो 6/25 इंटू 100। 4 से काटो, यहां पर कितना परसेंटेज आ गया? 24% जो रहा वो हमारा उत्तर रहा। ठीक है, 24% इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना, सिंपल। यहां तक तो हमें आ रहा ही था, ठीक है, यहां तक तो हमें पता ही था कि 7 है 5 है 5 है, तो कैसे करेंगे? 5 7 7 के साथ गुना करेंगे। फिर उसके बाद जिस रेशो में कंटेनर का वॉल्यूम होता है 3 2 और 1 में होता है, तो 3 2 1 के साथ हम गुना करेंगे। उसके बाद वो बोलेगा कि पहले का इतना भाग दूसरे का इतना, उतना, तो उतने से गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 3 3 से कट गया, 2 2 से कट गया, 7 7 से कट गया। 5 के साथ पूरे में गुना होगा, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 2 10। 7 के साथ पूरे में गुना होगा, 4 और 1 वाले में 7 चौके 28, 7 एकम 7। 1 के साथ गुना होगा, इतना आ गया 19/6। यानी मिल्क जो है वो 19 यूनिट है, वाटर जो है वो 6 यूनिट है। वाटर का प्रतिशत बताना है तो वाटर 6 यूनिट और पूरा मिक्सचर कितने का? 19 जमा 6 25, तो 6/25 इंटू 100 कितना हो गया? 24%। ठीक है, बिल्कुल। तो मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको यही बात कहा ना कि ये सवाल ऐसा, ये टाइप ऐसा होता है जो आपको एग्जामिनर जितना टफ बनाए वो आपके लिए उतना ही आसान हो जाता है। बट्टा वाला और आसान हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे बताओ कि आज के बाद जब ऐसा प्रश्न आएगा तो ठीक है, कभी गलती करोगे? कभी भी गलती मत करना, ठीक है। नाम मत हंसवाना हमारा, ठीक है। अपने नंबर मत कटवाना। ये सवाल ऐसे होते हैं जो फ्री में आपको नंबर देकर जाते हैं, ठीक है। राधिका कहती हैं सर ये वाला क्वेश्चन मॉक में छोड़ देती थी, अब नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ना है राधिका, बहुत आसान टाइप है ये। बस आपको जो है ना हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो मैं लिख रहा हूं या लिख रही हूं वो मैं सही लिखूं, ठीक है। गुना करते वक्त सही चीजों से गुना करो और बुद्धि का प्रयोग करो। अगर कुछ कटे तो काटो। पहली बार 2 सेकंड फालतू लगे, लेकिन शुरू से ही सही चलो। होता क्या है, एक एस्पिरेंट मॉक दे रहा होता है, उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, उसको बड़ी जल्दी रहती है पेपर खत्म करने की, और ये बात एग्जामिनर को भी पता है कि भैया वो जल्दी जल्दी में पेपर कर रहा है, तो उसको ऐसा वाला सवाल दो जिसमें वो फंसेगा। और सवाल देखते पहला ऑप्शन छोड़ोगे नहीं तो दूसरा अगर कहीं फंस गए, जैसे मान लो यहाँ रेशियो आने के बाद सवाल में ढूंढ रहे वाले रेशियो मिल ही नहीं रहा, कंफ्यूजन हो, लेकिन पढ़ ही नहीं रहे कि वाटर का परसेंटेज पूछा है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, उत्तर एकदम सटीक आएगा, लास्ट तक आएगा, ठीक है। अब आपका आ जाता है नया टाइप मिसलेनियस। बड़ा ही प्यारा और नया टाइप आ गया हमारा मिसलेनियस। मिसलेनियस में मतलब अब जो दिमाग चलेगा, आज तक हमने आपको जितना पढ़ाया है उसको लेकर चलेगा पूरा का पूरा। तो क्या आप रेडी हो बताओ? क्या आप रेडी हो बताओ? मिसलेनियस के लिए आप रेडी हो? बता दो जल्दी से। आर यू रेडी फॉर मिसलेनियस क्वेश्चंस? ठीक है, बताइए। रेडी हैं? बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात है अगर रेडी हैं तो। ठीक है, रेडी करते हैं आप लोगों के मिसलेनियस को। सबसे पहला सवाल आप लोगों का मिसलेनियस का ये रहा। सवाल बताओ, चलो आंसर दो, देखते हैं कि आंसर कितनों का आ जा रहा है। आंसर दीजिए, चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, ठीक है, आंसर दो चलो। मिसलेनियस का सर्वप्रथम क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि द रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन टू मिक्सचर ऑफ 20 लीटर एंड 36 लीटर इज 3:7 एंड 7:5। दोनों मिक्सचर को साथ में मिक्स किया गया है। रेशियो ऑफ स्पिरिट और वाटर नए मिक्सचर में बता दो, ठीक है। उत्कर्ष कहते हैं मेरा स्कोर बूस्ट हुआ है सर, 160 प्लस आ रहा है। बहुत अच्छी बात है उत्कर्ष, ठीक है, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे, कीप इट अप, ठीक है। अब देखो यहां पर आपसे कहा है कि भैया स्पिरिट और वाटर, ठीक है, स्पिरिट और वाटर, यानी हम ऐसा बोलेंगे कि 20 लीटर का सॉल्यूशन है एक, और दूसरा सॉल्यूशन जो है वो है 36 लीटर का। इस 20 लीटर के सॉल्यूशन में अगर हम बात करेंगे स्पिरिट की और वाटर की, स्पिरिट की और वाटर की, तो वो किस रेशियो में है? आप बोलोगे सर 20 लीटर वाले में 3 और 7 के रेशियो में है, और 36 लीटर वाले में किस रेशियो में है? तो 7 और 5 में है, ठीक है। आपको पता है कि 10 यूनिट ही कितने के बराबर है? 20 लीटर के बराबर है। 10 यूनिट ही कितने के बराबर है? 20 लीटर के बराबर है। 3 और 7 कितना? 10 यूनिट। 10 यूनिट किसके बराबर? 20 लीटर के बराबर। 1 यूनिट 2 लीटर के बराबर। यानी यहाँ पर जो स्पिरिट है वो कितना है? स्पिरिट जो है वो हमारा 6 लीटर है, ठीक है। और वाटर कितना है? 14 लीटर है। भैया तभी तो 14 और 6 मिलकर 20 बना रहा
है। यहां जोड़ो 7 और 5 12, 12 का 3 गुना 36 लीटर, प्रत्येक यूनिट 3 लीटर के बराबर। ठीक है, प्रत्येक यूनिट 3 लीटर के बराबर, तो यहाँ 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 21 लीटर, और 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 15 लीटर। अब दोनों को जोड़ दो, पहले वाले से मिला 6 लीटर और यहां से मिला 21 लीटर, तो 21 और 6 कितना हो गया 27 लीटर। ठीक है, इससे मिला 14 लीटर, इससे मिला 25 लीटर, तो कितना हो जाएगा 29 लीटर। तो कितना हो जाएगा 27:29 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही दिया जाएगा आपको, आपको क्या बोलेगा, बोलेगा देखो ये वो जार है, ठीक है, ये दूसरा वाला जार है, इसका तुम ले रहे हो 20 लीटर, इसका तुम ले रहे हो 36 लीटर। ठीक है, पहले वाले में जो रेशियो है वो कितना है 3:7 का है, दूसरे वाले में रेशियो 7:5 का है। ठीक है, अब बता दो दोनों को लेकर बनाओगे तीसरा वाला तो क्या होगा। आपको क्या करना है, पता करना है 3:7 में है तो लीटर में कितना है। ठीक है, 20 लीटर ही तो इस रेशियो में बटेंगे, तो लीटर में पता कर लिया, ये 6 लीटर है, ये 14 लीटर है। ये 36 लीटर का है तो तुम लीटर में कितना हो, तो 21 है और 15 लीटर है। ठीक है, तो यहाँ 6 लीटर, यहाँ 6 लीटर क्या है, आपको सोडा दे रखा है, स्पिरिट दे रखा है, 6 लीटर सोडा, 6 लीटर स्पिरिट पहले वाले में और 21 लीटर स्पिरिट दूसरे वाले में, तो टोटल स्पिरिट कितना हो गया, टोटल स्पिरिट 27 लीटर हो गया। पहले वाले में स्पिरिट 14 लीटर, दूसरे वाले में स्पिरिट 15 लीटर, टोटल कितना हो गया 29 लीटर। तो इस तरीके से उत्तर हो गया। ठीक है, कल के दिन ऐसे ही करके आपको 3 अलग अलग बर्तन का भी दे देगा। आपको ऐसा कहेगा देखो ये पहला बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है, ये तीसरा बर्तन है, ये चौथा बर्तन है। 4 अलग अलग बर्तन है, पहले वाले का अनुपात 1:2, दूसरे वाले का अनुपात 2:3, तीसरे वाले का अनुपात 3:5, चौथे वाले का अनुपात 7:1। ठीक है, अब आपसे क्या बोलेगा एग्जामिनर, आपसे बोलेगा यहाँ पर कि आपने यहाँ पर लिया है 30 लीटर, इसका लिया है आपने 50 लीटर, इसका लिया है आपने 40 लीटर और इसका लिया है आपने 40 लीटर। और अब आपसे बोलता है मान लो ये जो वाटर, ये मिक्सचर है ना, ये मिल्क और वाटर का है, ये मिल्क और वाटर का है, ये मिल्क और वाटर का है और ये भी मिल्क और वाटर का है। और आपसे बोलेगा कि सबको मिलाकर, तुमने सबको मिलाया, एक बड़ा सा जार बनाया, उस बड़े से जार में मिल्क और वाटर कितना होगा, बड़े से जार में मिल्क और वाटर कितना होगा। कितना आसान हो गया बताओ। आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो 2 और 1 3, 3 यूनिट का मान 30 लीटर, तो मिल्क इसमें कितना है, मिल्क 10 लीटर है और दूध जो है वो 20 लीटर है। आप सीधा सीधा लिखा करो मिल्क और वाटर, बात खत्म, मिल्क और वाटर, बात खत्म। ठीक है, आप बोलोगे सर ये तो 3 यूनिट है ना, देखो 30 लीटर 3 यूनिट में बटेगा, यानी 10 लीटर इसके पास और 20 लीटर इसके पास। 50 लीटर 2 और 3 में बटेगा, 50 5 का मान है, तो ये 20 लीटर यहाँ मिल्क होगा और 30 लीटर क्या होगा, पानी होगा। 40 लीटर बटेगा 5 यूनिट में, प्रत्येक यूनिट का मान 8 लीटर। ठीक है, 8 पचे 40, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 24। ठीक है, और 5 का मान कितना, ठीक है 8 पचे, तो 3 का मान हो जाएगा यहाँ पर 15। ठीक है, और 5 का मान हो जाएगा 25। कोई दिक्कत की बात, कोई कष्ट की बात यहाँ पर। 40 जो है वो 8 का मान है, तो 1 का मान 5, 7 का मान 35 और ये हो जाएगा हमारा 5। सबको जोड़ दो, 35 और 15 कितना हो गया बताओ। ये लीटर में है ना, इसीलिए सबको क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। ये सभी के सभी जो है वो लीटर में है। 35 15 50, 50 20 70 10 80 लीटर ये हो गया। ठीक है, 25 5 30, 20 60 और 20 80, कितना हो गया 80 लीटर हो गया। ठीक है, तो जो रेशियो आ गया वो रेशियो कितना आ गया, 1:1 का आ गया, 1:1 आ गया। ठीक है, जोड़कर देख लेंगे, 30 हो गया, 50 हो गया, ठीक है, और 40 हो गया और 40 हो गया। 30 20 50, 50 20 70 10 80, 30 20 50 60 70 80, तो 80:80 हमारा हो गया वो 1:1। कोई कष्ट यहाँ पर किसी को, कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा। ठीक है, 10 का नहीं माने थे भैया। देखो 3 यूनिट 30 के बराबर, 1 यूनिट कितने के बराबर, 10 के बराबर, तो 1 वाला 10 हो गया, 2 वाला 20 हो गया। 50 लीटर जो है वो 2 और 3 में बटेगा, यानी 5 यूनिट का मान 50, 1 यूनिट का मान 10, तो 2 का मान 20, 3 का मान 30। 40 जो है वो कितने का मान है, 5 और 3 8 का मान है, 8 का मान 40, तो 1 का मान 5, 3 का मान 15 और 5 का मान 25। 40 जो है वो 8 का मान है, तो 1 का मान 5, तो 7 का मान 35 और 1 का मान 5। सबको जोड़ो 80 लीटर 80 लीटर, तो रेशियो जो हो गया वो कितना हो गया, 1:1 का हो गया। ठीक है, 2 में 3 में 4 में 5 में, जिस तरीके से बोलेगा आपको उस तरीके से ले लेना है वैल्यू, कोई कष्ट नहीं है। दूसरा सवाल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, चलिए। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा गया है कि 60 किलो अलॉय ए का लेना है और 100 किलो बी का लेना है। ए वाले का कितना 60 किलो लेना है और बी वाले का कितना 100 किलो लेना है। ठीक है, दोनों को मिक्स करना है। ए में जो है वो लीड है और टीन है, 3 और 2 में, और बी में टीन और कॉपर है, टीन और कॉपर है 1 और 4 में। तो आपसे कहा गया है जो नया अलॉय बनेगा उसमें जो है, ठीक है, उसमें टीन कितना होगा। ठीक है, ठीक है, नया वाला अलॉय में आपसे बोला है कि बताओ टीन कितना होगा। तो कंफ्यूजन में नहीं होना है, कंफ्यूजन में आपको नहीं होना है, सवाल देखेंगे और हल करेंगे। ठीक है, और जल्दी जल्दी में गलती भी नहीं करना है कि रट के बैठे हुए हैं और रट के बैठ के हल कर रहे हैं, आराम से देखेंगे। अगर आप अलॉय ए में देखोगे, ठीक है, और अलॉय बी में देखोगे, तो अलॉय ए में क्या है, लीड है और टीन है। आप बोलोगे सर ए में क्या है, अपने पास लीड है और टीन है, लीड है और टीन है। तो ए में लीड और टीन किस रेशियो में है, आप बोलोगे सर देखो ए में जो लीड और टीन है वो किस रेशियो में है। ठीक है, शीशा और टीन किस रेशियो में है, 3:2 में है। समझते चलो यहां पर। ठीक है, 3:2 में है, यानी ये 5 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, 60 के बराबर है। ठीक है, यानी प्रत्येक यूनिट 12 के बराबर, तो 3 यूनिट यहाँ ये अलॉय ए में जो लीड है वो कितना है, 36 किलो है, और जो लीड है वो कितना है, 24 किलो है। समझ में आ गया, यही 60 बटा होगा 5 में। ठीक है, तो 5 का मान जो है वो 60 है, 1 का मान 12 हो गया, तो 3 का मान 36, 2 का मान 24। बी वाले में जो है, ठीक है, बी वाले में टीन और तांबा है। ये पकड़ने की बात है कि बी के पास टीन है और तांबा है, टीन है और क्या है, तीसरा पॉइंट यहां पर, तीसरा जो है वो यहां पर तांबा है, यानी कॉपर है, कॉपर है। याद रखना ए में सिर्फ लीड है और टीन है, कॉपर 0 है। और बी की बात करोगे तो बी में क्या क्या है वो समझो, बी में क्या क्या है समझो। बी में हमसे बोला गया है कि भैया बी में जो है टीन है और क्या क्या है यहां पर, समझना मेरी बात को, कॉपर है। कितना किलो ले रहे हो, 100 किलो, वो 100 किलो बटेगा 5 में, तो प्रत्येक यूनिट 20 में, तो यहां पर 1 यूनिट का मान 20 हो जाएगा और 4 यूनिट का मान 80 हो जाएगा। कोई कष्ट यहां पर। आपसे कहा गया है क्वेश्चन में क्या, कि द अमाउंट ऑफ टीन, जो नया अलॉय बनाओगे ए और बी को मिक्स करके, उसमें टीन कितना होगा। तो उसमें लीड होगा 36, उसमें टीन होगा आपको 44, और उसमें कॉपर जो होगा वो होगा 80। बात खत्म। तो ये हो जाएगा 44 kg इज द आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 अलॉय है ए और बी का, जिसमें रेशियो जो है वो जिंक और टीन का 5 और 2 में है। ठीक है, देखो एक अलॉय ए है, 2 मिश्र धातु ए और बी, जिसमें जिंक और टीन का अनुपात 5:2 और 3:4 है। मिश्र धातु ए के 7 किलोग्राम और बी के 21 किलोग्राम को एक साथ मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाती है। नई मिश्र धातु में जिंक और इसका जो है आपको टीन का पूछा गया है रेशियो। जल्दी से बता दो, अभी पढ़ाया था तब से आप लोगों को। ठीक है, उत्तर बता दो जल्दी से, बता दो जल्दी से, तब से आप लोगों को पढ़ाया था मैंने। ठीक है, सेम सवाल मैंने आप लोगों को पढ़ाया है तब से, काफी देर से। ठीक है, बहुत अच्छे, तरुण यादव का उत्तर आ गया है। ठीक है, बहुत अच्छे। सवाल को देखिए क्या कहता है कि अलॉय ए है और बी है, जिंक है और टीन है। तो आप लिखेंगे सर जिंक, और टीन के लिए मान लो कुछ पल के लिए टीन लिख लो। ये ए हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। हमसे क्या कहा है, ए और बी में जो जिंक और टीन का रेशियो है कितना है, 5:2 है। ठीक है, और 3:4 है। तो इनको जरा जोड़ो तो ये भी 7 आ रहा है और ये भी 7 आ रहा है, कोई कष्ट की बात नहीं। ठीक है, हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है कि भाई, ठीक है, हमसे कहा गया है कि 7 kg ए का लेना है और 21 kg जो है वो बी का लेना है। 7 kg ए का लेना है और 21 किलो बी का लेना है। तो आप क्या बोलोगे, इसको 7 के साथ गुना करोगे, इसको 21 के साथ गुना करोगे। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी बराबर है, ऑलरेडी बराबर है। तो आपसे कहा गया है कि 7 किलो इसका लो और 21 किलो इसका लो। ठीक है, और नया रेशियो में, नया जो क्वांटिटी होगा ना उसमें रेशियो पूछा है, व्हाट विल बी द रेशियो। तो आप आज आपको एक बात बताते हैं, समझो। जब भी फाइनल क्वांटिटी में रेशियो पूछेगा ना, यहां पर ये नहीं पूछा है कि किलो कितना आपको इस्तेमाल है, क्वांटिटी नहीं पूछा है, उस क्वांटिटी का आपसे रेशियो पूछा गया है, अनुपात पूछा गया है। अगर आपसे ये पूछा जाता कि जो नया वाला है उसमें जो है जिंक कितना किलो है और टीन कितना किलो है, तो आप बताते कि देखो भाई 7 किलो लिया गया है, मतलब 5 किलो टीन और 2 किलो क्या हो गया, 5 किलो जिंक और 2 किलो टीन, तो लिखते 5 और 2।
ठीक है, 21 किलो लिया गया, 21 किलो लिया गया मतलब यही 7 यूनिट 21 के बराबर है, प्रत्येक यूनिट 3 यूनिट के बराबर है, यानी 9 किलो हम क्या ले रहे हैं, जिंक, और 4 3 के 12 किलो हम क्या ले रहे हैं, टीन ले रहे हैं। तो आप बोलते 14 और 24, ये हमारा रेशियो हो जाता। हमसे पूछा जाता कितना कितना किलो, देखो यहाँ पर 7 किलो लिए हो, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात, 7 किलो लिए हो तो 7 किलो लिए हो तो ये 5 किलो जिंक होगा, 2 किलो टीन होगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, ठीक है। और बी का कितना किलो लिए हो, 21 किलो, तो यही 7 यूनिट 21 के बराबर, प्रत्येक यूनिट 3 के बराबर, तो 3 3 के 9 और 4 3 के 12, 12 और 2 कितना हो गया, 12 और 2 14 हो गया, और 9 और 5 14 हो गया, 14 और 14। आपसे पूछा जाता कितना किलो लिया आपने, या किस आपसे पूछा जाता कितना कितना किलो लिया, तो 14 14 किलो ले गया, और रेशियो पूछा गया तो आप बता दोगे 1:1, तो आपका उत्तर आ जाएगा। 14 और 14 रेशियो कितना हो गया, 1:1। तो एक तो इस मेथड से हल कर सकते थे, ठीक है। किस मेथड से, जैसे अभी बताया था ना आपको कि ये पहला वाला जार है, ये दूसरा वाला जार है, पहले वाले का 7 किलो, दूसरे वाले का 14 किलो, पहले वाले में किस अनुपात में है, 5 और 2 में है, दूसरे वाले में किस में है, 3 और 4 में है। तो पहला तरीका जो हमने आपको बताया था, वो हमने आपको क्या बताया था, याद करो अभी, कि 5 और 2 7 और 7 के बराबर है, यानी 5 किलो इसका लेंगे, 2 किलो इसका लेंगे, ठीक है। 3 और 4 7 जो है वो यहाँ पर कितने के बराबर है, 21 किलो लिया गया है ना, यहाँ पर जो 7 है वो कितने के बराबर है, 7 यूनिट 21 के बराबर है, प्रत्येक यूनिट 3 के बराबर, 3 यूनिट 3 के बराबर, और 4 यूनिट 12 के बराबर। जोड़ोगे तो 14 किलो 14 किलो, रेशियो की बात करोगे 1:1 आ गया। और दूसरा तरीका जो हम आपको तब से पढ़ा रहे थे, वो तरीका क्या था कि भाई इनका ये 7 है और ये 7 है, कोई दिक्कत की बात नहीं, किस रेशियो में 7 और 3 में लेना है, आप इसको चाहो तो काट भी सकते हो 1:3 में। तो इसको 1 के साथ गुना करो तो ये हो जाएगा 5 और 2, इसको 3 के साथ गुना करो तो हो जाएगा 9 और 12, जोड़ोगे तो 14:14 आएगा, काटोगे तो 1:1 जो होगा वो आंसर होगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से उत्तर लाया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर बताइए कि 3 बोतल हैं भैया मिक्सचर के, सिरप के और वाटर के, किस रेशियो में, 2 3 3 4 7 5। 10 लीटर पहले का लिया, 21 लीटर दूसरे का लिया, ठीक है। हाउ मच क्वांटिटी फ्रॉम द थर्ड बोतल, तीसरे वाले का कितना क्वांटिटी ले हम, ठीक है, कि तीनों बोतल जो हैं वो किस रेशियो में आ जाए, 1:1 में आ जाए। प्यारा क्वेश्चन आ गया, यहां आपको उल्टा फंसाने की बात हो गई है, और बढ़िया तरीका से आपको फंसाया जाएगा। बोला गया है कि तीनों का किस रेशियो में लोगे, ठीक है, तीसरे वाले का किस रेशियो में लोगे, तीसरे वाले को किस रेशियो में लोगे, पता है आपको किस रेशियो में लोगे, नहीं पता, कि किस रेशियो में आ जाए, वो 1:1 में आ जाए। अब समझना मेरी बात को, ठीक है। मेथड नंबर 2 से पहले मैं आपको बताता हूं सेकंड मेथड से। आपने कहा कि सर ये हमारा जार है, ये हमारा दूसरा वाला है, और ये हमारा तीसरा वाला है, ठीक है। इसमें जो रेशियो है वो 2 और 3 का है, इसमें जो रेशियो है वो 3 और 4 का है, और इसमें जो रेशियो है वो 7 और 5 का है। कोई कष्ट यहाँ पर, कोई दुख। पहले वाले का आपने लिया 10 लीटर, ठीक है, दूसरे वाले का लिया आपने 21 लीटर, और तीसरे वाले का पता ही नहीं, तीसरे वाले का लिया आपने x लीटर, ठीक है। और इस तरीके से जब फाइनल का रेशियो देखोगे तो 1:1 आ जाएगा, 1:1 जो है वो आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, 3 और 2 5, 5 यूनिट कितने के बराबर, 5 यूनिट 10 लीटर के बराबर, यही 5 यूनिट 10 लीटर के बराबर है, यही 5 यूनिट 10 लीटर के बराबर है, तो ये 4 लीटर होगा, और ये कितना होगा, 6 लीटर होगा, ठीक है, ठीक है। यही 7 यूनिट 21 लीटर के बराबर है, प्रत्येक यूनिट 3 लीटर के बराबर थे, तो 3 यूनिट कितना, 9 लीटर के बराबर, और 4 यूनिट कितना, 4 × 3 12 लीटर के बराबर हो गया, 12 और 9 21, ठीक है। हमको इनका पता नहीं है, हमको इनका पता नहीं है, तो इनके जगह पर हम कुछ नहीं लिखेंगे। इन साउंड थोड़ा लो हो गया, ठीक है, बैटरी बदल देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। अब यहां पर हमसे कहा गया है कि बाद में वो किस रेशियो में हो जा रहे हैं, 1 और
एक में हो जा रहे हैं, ठीक है, एक और एक में हो जा रहे हैं। तो आप जरा सोचो कि आपने जो क्वांटिटी मिलाई है वो कितना कितना मिलाया है। 10 लीटर यहां मिलाया हुआ है, ठीक है, 21 लीटर आपने यहां पर मिलाया हुआ है, ठीक है, और बाद वाले का आपको पता ही नहीं है कि बाद वाला आपने कितना मिलाया है, ठीक है। यानी अगर हम ऐसा कहें, मान लो यहां पर जो भी क्वांटिटी होगा, ठीक है, यहां पर जो भी क्वांटिटी होगा, अगर आप इनको ठीक है, तो यहां पर जो रेशियो हो जाएगा वो किसने रेशियो में हो जाएगा, जो भी होगा वो 7x और 5x के रेशियो में होगा। आप ऐसे समझ लो, दे विल बी इन द रेशियो ऑफ 7x और 5x। वो किस रेशियो में होंगे, वो 7x और 5x के रेशियो में होंगे। और बाद में वो कितने में हो जा रहे हैं, बाद में वो फाइनल 1:1 में हो जा रहे हैं, ठीक है। मान लो यहां अगर मान लो 1 होता, मान लो यहां पर 1 होता तो 7 इंटू 1 7 आ जाता। एक्स के जगह पर मान लो आप 7 लीटर ले रहे हो एक्स के जगह पर, तो कुछ पल के लिए मैं ऐसे कह रहा हूं कि मान लो ये 7 और 5 में तो है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको कैसे समझाऊं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर आपने 4 और 3 7 ले लिया और यहाँ 21 था, तो 21 को आप 7 से भाग करके देखते थे, ठीक है, 3 आता था तो फिर आप उस 3 को 3 से गुना करते थे। कुछ पल के लिए मैं आपको चलो मेथड नंबर 1 को होल्ड पर रखकर आपको सेकंड मेथड से समझा रहा हूं, तो ज्यादा अच्छे से आप समझोगे। इसको होल्ड पे रख के सेकंड से समझाऊंगा ना, तो ज्यादा अच्छे से समझोगे। समझो, आपको रेशियो लेना था पहले वाले का 2 और 3, दूसरे वाले का रेशियो लेना है 3 और 4, और तीसरे वाले का रेशियो लेना है 7 और 5, ठीक है। इसको जोड़ोगे 5 आएगा, इसको जोड़ोगे 7 आएगा, इसको जोड़ोगे 12 आएगा। समझोगे मेरी बात को, ठीक है, 5 7 और 12, ठीक। चलो, हमें क्या करना है, यहां पर सबसे पहले 5 7 और 12 है, तो 7 और 12 से इसको गुना करेंगे, ठीक है। 7 है तो इसको 5 और 12 से गुना करेंगे, और 12 है तो इसको 5 और 7 से गुना करेंगे। पहले वाले का कितना क्वांटिटी बोला है, पहले वाले का 10 बोला है, तो इसको 10 के साथ गुना कर दो। दूसरे वाले का 21 बोला है, 21 के साथ, तीसरे वाले का x बोला है। ये तो हमें आता ही है, यहां तक किसी को कोई कष्ट है। मेथड नंबर 2 को गोली मारो, छोड़ो उसको, साइड में करो। यहाँ पर ये तब से सिखा रहा था, तब से आपको ये आ रहा है, 2 3 3 4 5 5 7 12, तो गुना कर दिया, गुना कर दिया। इसका 10 किलो लेने का मतलब है कि इसको 10 से गुना करना है। इसका 21 किलो या 21 लीटर लेने का मतलब है इसको 21 से गुना करना है। इसको x लेने का मतलब इसको x से गुना करना है। अब जो जो चीजें हमारे पास कॉमन आती है ना, जो जो चीजें हमारे पास कॉमन आती है, उनको हम क्या करेंगे, काट देंगे। 7 है, 7 से ये 3 बार में जाएगा, 7 से हमारा खत्म हो गया, ठीक है। 5 हमारा कट रहा है, 5 है, 5 है, और 5 से ये 2 बार में जाएगा, तो 12 इंटू 2 24, 24 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 24 का 2 गुना देखो यहाँ पर, ठीक है। पहला वाला कितना, 12 इंटू 2 कितना हो गया, 12 इंटू 2 24, 24 का 2 गुना 48, ठीक है। 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 3 कितना हो गया, 72, 12 इंटू 3 36, 36 का 3 गुना कितना हो गया, 36 का 3 गुना 108, 12 इंटू 3 36, 36 का 4 गुना कितना हो गया, 144, ठीक है। और x है तो x इंटू 7 कितना हो गया, 7x, और x इंटू 5 कितना हो गया, 5x हो गया। तीनों को जरा जोड़ते हैं हम हमेशा क्या करते हैं, तीनों को जोड़ते हैं, तीनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 108 और 48 कितना हो गया, 156, ठीक है, प्लस 7x, इतना प्लस 7x, ठीक है। और ये जनाब कितने हो गए, 172, और ये 4 2 6 7 4 11 216, 216 प्लस 5x। सवाल में हमसे कहा है, सवाल में हमसे कहा है कि इन दोनों का जो रेशियो है ना वो बराबर है। सवाल में कहा है इन दोनों का रेशियो जो है वो बराबर है, ठीक है। यानी आप ऐसा कह सकते हो, आप ऐसा कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि भैया देखो, भैया देखो, बात ऐसी है, तुम दोनों जो हो वो किस रेशियो में हो, 1:1 में। तो इनका रेशियो लिखोगे तो क्या बोलोगे, 156.7x बटे 216 प्लस 5x बराबर कितना, 1/1 के। इनका रेशियो कहा है ना, ये किस रेशियो में है, 1/1 में है। ये वाला जनाब जब उधर गुना होगा, ये वाला उधर गुना होगा, तो ये बराबर हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। कहा गया है कि इनका रेशियो बराबर है, तो ये दोनों बराबर हैं। 7 में से 5 गया, हो गया हमारा 2x, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 6 6 0, 11 में से 5 गया 6 हमारा, तो x का मान जो आ गया वो कितना आ गया, 30 आ गया। x का मान कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। तो आपको मैंने इसीलिए तब से यही मेथड सिखाया था, ताकि इस पे बड़ी आसानी हो आपको कैलकुलेट करने में, कोई दिक्कत की बात नहीं हो, ठीक है। कि पहला वाला इस रेशियो में, दूसरा वाला इस रेशियो में, तीसरा वाला इस रेशियो में। सेम तरह का क्वेश्चन है जो आप पीछे से हल करते आ रहे हो, बस इसमें क्या किया है, बीच में गायब कर दिया है। आपसे क्या किया था, पहले क्या बोलता था, इसका 10 लीटर लो, 21 लीटर लो, 50 लीटर लो, 10 21 50 लेके तब बता दो रेशियो कितना आएगा। अब एग्जामिनर ने क्या किया, उल्टा
कर दिया, आपको रेशियो दे दिया कि ये 1:1 में है, ठीक है, और आपसे बोला गया ये जो x लिए हो वो कितना है बता दो। सेम मेथड 5 7 12 था तो 5 7 12 5 7 12 5 7 12 बना दिया। 10 21 और x था, 10 21 x ले लिया, गुना कर दिया सबको, तीनों को जोड़ा, ये आ गया, ये दोनों का रेशियो बराबर था, दोनों बराबर हो गया, x का मान 30 आ गया, ठीक है। यहां मेथड नंबर 2 से जाओगे तो मेथड नंबर 2 ये 4 लीटर है, 6 लीटर है, 9 लीटर है, इतना लीटर है। ये 7x और 1x में अगर नहीं समझ में आए, देखो यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हो 9 4 13, ठीक है, 13 प्लस 7x जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा 18 जमा 5x के, ठीक है। तो 2x का जो मान हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, x का मान जो हो जाएगा 5/2। ये थोड़ा लंबा इस तरीके से नहीं जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से नहीं जाएगा, 7x 5x नहीं लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपको कैलकुलेटिव हो जाएगा फिर काफी, कि अगर जो हम x लीटर ले रहे हैं, समझना कैलकुलेटिव कैसे होगा, ये जो x लीटर ले रहे हैं वो 7 और 5 12 का मान है, ठीक है। लिखने का तरीका क्या होगा समझो, जैसे यहाँ 21 लीटर ले रहे हो, वो 21 3 और 4 7 का मान होता था, उसमें अगर 3 यूनिट का मान बताना होता तो 3 के साथ गुना करते थे, तो तभी देखो 3 × 3 9 आ रहा था। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो 7 जो x है ना, ये जो x है ये कितने का मान है, ये जो x है 7 5 12 का मान है। हमें कितने का मान चाहिए, 7 का चाहिए, तो लिखेंगे यहाँ ये हो जाएगा 7x/12, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, x अगर 12 का मान है 5 का तो 5x/12, ठीक है। ये किस रेशियो में है, 1:1 में है, तो इनको जोड़ो, इनको जोड़ो और बराबर कर दो 1/1 के, इनको जोड़ो बराबर कर दो 1/1 के, तो 9 4 13, 13 लीटर प्लस 7x/12, 7x/12 बराबर बराबर 18 प्लस 5x/12, 7 में से 5 गया 2x/12, 2x/12 बराबर 18 में से 3 गया 5 हो गया, ठीक है। यहां पर काटोगे तो 2 से आपका 6 बार में जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। मैंने आपको बेसिक बता दिया, आपको 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो बताओ, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो ये वाला टाइप मत फॉलो किया करना, इससे कोई फायदा वायदा होता नहीं है, ठीक है। अगर आपको फॉलो करना है तो आप ये वाला टाइप फॉलो करना, ये ज्यादा आसान है। शुरू से ही आप इस टाइप को फॉलो कर सकते हो। जैसे एक आधा क्वेश्चन में जैसे आप लोगों ने सेकंड मेथड लगाया भी होगा ना, ये वाला मेथड लगाया भी होगा, तो इसकी भी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इस सभी मेथड में, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि ये 2 तरह के जार हैं, इनको इतना किलो, इनका इतना किलो लिया गया, तो ऐसे सवालों में भी आप कर सकते हो। जैसे मान लो कि अगर आप इनको करते हैं इस सवालों में, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, कि बाद में आप बोलो कि सर कंफ्यूजन हो गया, तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होने देना है, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन हो गया सिंपल सा, ठीक है, कि 20 लीटर इसका लिया, 36 लीटर इसका लिया, वो रेशियो इसमें थे। इसको भी बेसिक से कर लेते कि भाई तुम 3:7 में थे, तुम 7:5 में थे, इसको जोड़ो तो ये 10 आ रहा है, इसको जोड़ो तो 15 आ रहा है, एलसीएम ले लो, 10 वाले को 3 के साथ, 15 वाले को 2 के साथ, बराबर हो गए, 30 हो गए, ठीक है। इसका 20 लीटर लेना है, इसका 36 लीटर लेना है, इसको 20 के साथ गुना कर दो और इसको 36 के साथ गुना कर दो। कोई कष्ट यहाँ पर, कोई दुख यहाँ पर, ठीक है। 2 को आप काटोगे तो ये 10 बार में जाएगा, ठीक है, 2 को काटोगे 10 बार में जाएगा, 3 को काटोगे 12 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा और ये 6 बार में जाएगा। अब इसको गुना कर दो, 5 × 3 कितना हो गया, 15, ठीक है, और 5 × 7 कितना हो गया, 35, 6 × 7 कितना हो गया, 42, ठीक है, और 6 × जो है 5 कितना हो गया, 30 हो गया। रेशियो जो आ गया 7 5 57 और 65 का रेशियो आ गया आपका, ठीक है, 57 और 65 का आ गया। आप काटोगे इसको 3 से तो 19 बार में जाएगा, ठीक है। सवाल में कहीं गलती है, स्पिरिट और वाटर, स्पिरिट और वाटर जो है वो है 3 और 7 का, 7 5 का, 3 7 10, 10 3 के 30, 15 दूना 30, इसका 20 लिया, इसका 36 लिया, 3 से काटा आपने तो ये कटा 12 बार में, ठीक है। आपने 2 से काटा तो इसको कटाइए 10 बार में, ठीक है। फिर 2 से काटोगे 5 बार में, 2 से काटोगे 6 बार में, 5 × 3 15, 7 5 35, 7 × 6 42, 6 × 5 30, 65, 5 2 7 57, ऐसे भी रेशियो लिया जा सकता है, 27:29।
द रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर जो है दो मिक्सचर में 20 लीटर है और 36 लीटर है। स्पिरिट और वाटर, स्पिरिट और वाटर बोथ मिक्सचर आर मिक्स टुगेदर, बिल्कुल लिया गया है, एक का 20 लीटर दूसरे का इतना लीटर। अब रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर, कहीं गड़बड़ किया है हमने। 7 5 12 है यार, 7 और 5 12 है माय डियर, ये 12 है, करेक्ट कर लो, 12 है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर 12 है तो 10 और 12 कैल्शियम 60 होता है, इसको 6 के साथ गुना करेंगे, इसको 5 के साथ गुना करेंगे। इसका हमें कितना लेना है, 20 लीटर लेना है, तो इसको 20 के साथ गुना करेंगे, इसको 36 के साथ गुना करेंगे। आराम से लिखे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कष्ट नहीं है। 5 से काट लो तो 4 बार में जाएगा, ठीक है, और 6 से काट लो 6 बार में जाएगा। 2:3 जो है वो आपका हो गया। तो 2 के साथ गुना करो 6 हो गया, 2 के साथ गुना करो 14 हो गया, 3 के साथ गुना करो 21 हो गया, 3 के साथ गुना करो 15 हो गया। रेशियो कितना आ गया, 27:29, 27:29 तब भी आ गया। तो जब हम आपको ऊपर में एक ही मेथड सिखा रहे थे, तब से आज पूरी क्लास स्टार्ट हुई है, तब से लेकर अब तक हमने आपको एक ही मेथड बताया। और वो हमने क्या बताया, हमने यही बताया कि जिस रेशियो में देगा उस रेशियो में लिखो, उस रेशियो को क्या करो, बराबर करो। 10 और 12 है तो बराबर करो, 10 को 6 के साथ, 12 को 5 के साथ, बराबर हो गया। अगर आपको बोलेगा कि उस जार का इक्वल क्वांटिटी लेना है तो 1 1 के साथ गुना करो। बोलेगा 2 और 3 के रेशियो में लेना है, 2 और 3 के साथ गुना करो। अगर आपसे ये कहेगा सवाल में कि इसका 20 किलो इसका 36 किलो लेना है, तो इसको 20 और इसको 36 के साथ गुना करो। मतलब अगर आप देखोगे इक्वल नहीं करने, इक्वल किया तो है 10 और 6 और 12 और 5, ठीक है, 10 का 6 गुना 60, 12 का 5 गुना 60, तो बराबर ही तो किया है इसको। और बराबर करने के बाद तब इसका 20 किलो लिया है, इसका 36 किलो लिया है। तो शुरू से लेकर अंत तक आज जितने सवाल मैंने आपको कराए हैं, आप पूरे सवाल पे सिर्फ एक ही मेथड लगाओगे और आपका पूरा आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये 4 वाला भी था ना, ये 4 वाला क्वेश्चन भी था, अब ये 4 वाला क्वेश्चन भी आप चाहो तो इसको हल कर सकते हो। 1:2 ये है, दूसरा वाला 2:3 है, तीसरा वाला 3 और 5 है, और चौथा वाला कितना है, 7 और 1 है। अगर आप कायदे से देखोगे तो 3 यूनिट बना रहा है, ये 5 बना रहा है, ये 8 बना रहा है, और ये 8 बना रहा है। अब आप क्या करोगे, सबसे सिंपल आपको बता दिया है, 3 5 8 8 है, 3 है लेकिन 5 और 8 नहीं है, तो इसको 5 और 8 के साथ गुना करोगे। 5 है लेकिन 3 और 8 नहीं है, तो इसको 3 के साथ। 8 है लेकिन 3 और 5 नहीं है, 8 है लेकिन 3 और 5 नहीं है। पहला स्टेप खत्म, ठीक है। इसका 30, इसका 50 और 40 और 40, तो इसको गुना करो किसके साथ, इसको गुना करो जिस रेशियो में दे रखा है, किसमें, 30, इसको गुना करो 50, इसको गुना करो 40, और इसको गुना करो किसमें, 40 के साथ, ठीक है। 0 0 0 0 स्वाहा हो गया, यहाँ पर कट गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, ये भी कट जाएगा, ठीक है। 3 3 3 और 3 भी खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 4 4 4 से 2 बार में, 4 से 2 बार में। अब भैया हो गया हमारा सॉल्व। 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर भी 2 के साथ गुना, तो 2 इंटू 2 4, और 2 इंटू 3 6। 1 के साथ गुना करेंगे तो 3 और 5 आ जाएगा, 1 के साथ गुना करेंगे तो 7 और 1 आ जाएगा। जोड़ लो यहाँ, 6 4 10 5 15 1 16, ठीक है। 7 3 10, 10 4 14 2 16, 16 रेशियो 16, रेशियो आ गया 1:1, और ऐसे भी रेशियो आया था 1:1, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, बड़े बाकायदे तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो अलग अलग किलो भी देंगे तो भी कोई कष्ट नहीं है, मेथड हमारा एक ही रहेगा। तो होप कि आपको आज का सेशन काफी पसंद आया हो, मजा आया हो, ठीक है। और कुछ ही सवाल रहते हैं, ज्यादा नहीं रहते हैं, सिर्फ 5 या 6 सवाल रहते हैं आप लोगों के, ठीक है। 5 या 6 सवाल ही रहते हैं। इसी तरीके से 3 वैरायटी की टी है, ठीक है। तो ये 5-6 सवाल जो है मैं आप लोगों को करा दूंगा अगली क्लास में। 60 से लेकर 65, 60 61 62 63 64 65, 6 सवाल रहते हैं टोटल, ठीक है। कल की क्लास में ये खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा मिक्सचर, और परसों जो है हम एलिगेशन शुरू कर देंगे। तो रेस्ट जो है वो आप लोगों का ही है। कैसा लगा अप्रोच, बताओ, मजा आया, अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा लगा आप लोगों को, समझ में आया शुरू से लेकर लास्ट तक कि पूरा हम लोगों ने एक ही कंसेप्ट लिया हुआ है और एक ही कंसेप्ट पर पूरा क्वेश्चन हमने बनाया है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करा दूंगा, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे सर ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। तो ये जो है पूरा का पूरा 6 क्वेश्चंस भी हो जाएगा, ठीक है। किलो बोलेगा तो किलो में कंफ्यूज मत हो ना, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। चलो यार ईशान जैन, 65 के 65 क्वेश्चन मैं आपके पूरे के पूरे करवा रहा हूं, अब इसमें डाउट क्लास क्या करोगे यार, ठीक है। कल मिलते हैं, चलो।